वो जो अपना वेजाइना में वो जो फील करती थी, इतनी दर्दनाक। आप जानते हैं हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रदेश है, वहाँ इतनी महिलाएं जिनों से पीड़ित हैं। स्त्रियों को ओम बोलना पाप है। जैसे बात करें वशीकरण की, कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा रहे हो। डामरी विद्या, इसमें जो शरीर का मैल है, कान का मैल, नाक का मैल, जीवा, थूक वगैरह, पीरियड्स होते हैं, जो ब्लड निकलता है, इन सब का प्रयोग करके उस व्यक्ति को खिला दिया जाता है। ये चीजें हम नहीं मानते। अरे भैया, तुम जब बर्बाद हो जाओगे ना, तब सब मानोगे। साइंस के पास इन प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। अप्सराएं भी सेक्स करती हैं। ये नॉर्मल संभोग नहीं होता है। आपका शरीर कमजोर होने लगता है क्योंकि सारी ऊर्जा तो ये चूस जाती है और तकिए के नीचे गोल्ड कॉइन्स रख जाती है। जल महल पे जिनात की महफिलें सजती है। ये बहुत सुंदर महिलाओं के लगते हैं। ये कॉलेज वाले लड़कियां हैं। हॉस्टल में इन्होंने गेम खेल लिया, उसमें से आत्मा तो आ गई, उसको भेजना नहीं आता वापस। जिंदगी नरक बना देगा ये आपकी। प्लीज इन गेम से दूर रहो। आपने कोई चीज नहीं देखी है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक गुड़िया बनाई जाती है, अब उस गुड़िया के साथ में जो कुछ भी वो तांत्रिक करेगा, उधर उस व्यक्ति की जिसकी वो गुड़िया बनी है, उसके साथ में वो सब घटित होगा। बॉलीवुड में तो लगभग सारे सितारे इन सब चीजों को साथ में लेके चलते हैं और राजनीति में तो बड़े चरम पे है। कुछ ज्यादा डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। ऐसा उपाय जो मनुष्य की हर तरीके से रक्षा करे। कैसे होता है दुर्गा कवच? ओम नमो वज्र का कोठा, ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। तो जैसा कि आपसे वादा किया था, एस्ट्रोलॉजी के बाद हम एक और पॉडकास्ट करने वाले हैं तंत्र और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैम का फिर से स्वागत है YTM पॉडकास्ट पे, डॉक्टर पूजा शर्मा जी का। थैंक यू महेंद्र जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, कृपा भगवती की। तो आप लोगों के भी बहुत सवाल होंगे तंत्र और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को लेके। मेरे भी बहुत क्वेश्चन है, तो आज मैम से बातें करेंगे पूरी डेप्थ में। तो मैम, तंत्र क्या होते हैं? क्या ब्लैक मैजिक ही तंत्र है? जी महेंद्र जी, एक्चुअली ब्लैक मैजिक तंत्र बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोग जब सुनते हैं कि तंत्र है, ब्लैक मैजिक है, तो वो दोनों को एक ही जानते हैं। हाँ, और दूर रहते हैं कि ये कहीं ना हाँ, अपन को खराब ना कर देगा। हाँ, जबकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जो तंत्र है वो तो बहुत ही प्योर फॉर्म में था और ये एक ज्ञान था, हमारी ऋषि मुनियों की देन थी कि आप किस तरीके से ये विधियां अपना के अपनी आत्मा में सत्य ज्ञान को प्रकाशित करके अपना ओरिजिनल स्वरूप जान के कि मैं मनुष्य, मैं जो जीव हूं वो प्योर आत्मा हूं और परमात्मा का ही अंश हूं। तो मुझे इस संसार में कर्म बंधनों में नहीं फंसना है, मोहपाश में नहीं फंसना है अपने रिश्तेदारों के। मुझे अपनी मुक्ति करनी है। इस मुक्ति के लिए ही हमारा जन्म हुआ था, जहां हम सालों से, कई जन्मों से हम फंसे पड़े हैं कर्म बंधनों में। तो ये वो टेक्नोलॉजी थी तंत्र में। तंत्र का शब्द क्या है? तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी। ओके, आप समझ रहे हैं? तो वो टेक्नोलॉजी, वो उपाय थे जिनसे मैं मेरी मुक्ति का मार्ग खोज सकूं। मैं आत्मा अपने को कर्म बंधनों से मुक्त करके परमात्मा के सायुज हो सकूं। यही तो हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बताया गया है। आप सब कुछ करो, यहाँ पे अपने जीवन निर्वाह के लिए सब करो। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए 4 आश्रम थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये सब निर्वाह करते हुए फिर आप अपने आश्रमों में अंत में जाओ, संन्यास में। गृहस्थ आश्रम था। तो ये नहीं कहा गया कि ड्यूटीज मत निभाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, पर हमेशा आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अंततः आपका जन्म उस परमात्मा में मिलने के लिए हुआ है। आपको अपनी मुक्ति करनी है। और ये जो ज्ञान था वो तंत्र शास्त्र है। तंत्र में को ही हम आगम कहते हैं। जो वेद परंपरा है वो निगम ज्ञान था। वेद परंपरा भी उधर ये कोशिश कर रही थी कि मनुष्य को हम सत्य ज्ञान दे और मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग खोज ले। ठीक है, लेकिन इधर तंत्र ने और विधियां दी कि भाई आओ, इसमें शामिल हो, इस ज्ञान को जानो और अपनी मुक्ति को पालो। तो मैम, जैसे आपने बताया कि तंत्र का यूज मुक्ति पाने के लिए होता है, बिल्कुल। तो वेद ज्ञान का भी तो मुक्ति पाने के लिए होता है, तो तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि वेद ज्ञान भी तो मुक्ति पाने के लिए ही था। लेकिन आप ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई महेंद्र जी,
या कोई भी आजकल के जो यूथ है, बच्चे हैं, कि ये पाठ पूजा आपको, ये मंत्र जप आपको 2 घंटे करना है, और मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको शौच जाना पड़ गया बीच में, है ना, तो आप शौच गए तो आपको लगता है कि आप वैष्णव धर्म के अनुसार तुरंत आके हाथ धो के पाठ पूजा में बैठ जाओगे? बिल्कुल नहीं। वहां पे इतने नियम हैं, इतनी प्रतिबद्धताएं हैं, इतने निषेध हैं कि अगर आप शौच को गए या आपको कोई जानवर या कुछ भी टच कर गया, किसी के वस्त्र टच कर गए, तो वैष्णव उठते हैं वापस पुनः स्नान के लिए, फिर स्नान करके वापस से अपने नियम से आसनबद्ध वगैरह करके न्यास करके फिर पूजा करते हैं। तो क्या आज के टाइम में ये पॉसिबल था कि हम इतने नियम कर लेते? और देखिए, कहीं किसी के विषय में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा था या बुरा था। हमारा जो वैष्णव संप्रदाय था उसमें औरतों को तो बहुत से निषेध थे। औरत तो आज भी वहां ओम बोलने के अधिकारी नहीं है, आप जानते हैं? स्त्रियों को ओम बोलना पाप है। अच्छा। तो भाई वो फिर स्त्री अपनी मुक्ति कैसे करेगी? और इतनी कठोर नियम है वहां पे, फिर जातिगत, देशगत, कालगत, वर्णगत ये प्रतिबद्धताएं थी। हर जाति का मनुष्य आके वेद नहीं पढ़ सकता ना, ये तो हम जानते ही है ना। सही। जब स्त्री को राइट नहीं थे और हर जाति का मनुष्य, तो क्या बाकी लोगों को अपनी मुक्ति करने का अधिकार नहीं था क्या? तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए तंत्र शास्त्र की आवश्यकता थी। मतलब आपके कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। अपग्रेड हुई, सरल हुई। तंत्र की टेक्नोलॉजी, वहां पे जो आपका पूजन अर्चन है, अनुष्ठान है, वहां पे शुचिता अशुचिता का इतना ध्यान नहीं है। क्योंकि भाई आप लोग देखिए ना, अभी कलयुग में हम ट्रेन से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, हमारे सब जगह कपड़े भी टच हो रहे हैं, किसी ने छू लिया, पर यहाँ कोई इतनी नियम नहीं है कि आप नहाओगे दिन में 100 बार फिर पूजा करोगे। आप जिस अवस्था में हो आप परमात्मा की पूजन अर्चन कर सकते हो। तो इतने नियम नहीं थे यहाँ पे फ्रीडम थी। स्त्री को फ्रीडम थी। आप जानते हैं, स्त्री को यहाँ तंत्र शास्त्र में साक्षात भगवती कहा गया। इतनी फ्रीडम, इतना बड़ा उच्च स्थान पे उसको बिठाया गया, तो ये वहां नहीं था। तो अब देखिए, यहाँ पे हर जाति का व्यक्ति आएगा, तंत्र शास्त्र के माध्यम से अपनी मुक्ति खोज सकता है। तंत्र शास्त्र के माध्यम से कोई भी स्त्री मुक्त हो सकती है। इसलिए तंत्र शास्त्र या आगम ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। राइट। तो तंत्र का मिसयूज भी होता है? तंत्र का मिसयूज होना ये बहुत बाद की बात है। आप ये देखिएगा कि चारों वेदों में से जो हमारा अथर्व वेद है उसमें षटकर्म विधान है। षटकर्म क्या था? जैसे आपने सुना होगा कभी किसी के मुंह से, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, मारण, शांति कर्म, ये सब जो इस तरह के जो काम थे। उच्चाटन, उच्चाटन का क्या अर्थ हुआ कि आप अपना बैठे अपने घर में, अपने ऑफिस में, अचानक से आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आपका मन हट गया उस काम से, उच्चाटन हो गया आपका। तो इन कर्मों का विधान अथर्ववेद में है, आप जानते हैं। लेकिन वहां पे इसका जो प्रयोग था वो बुराई के लिए नहीं था। बुराई तो हम मनुष्यों ने फिर धीरे धीरे हमारे यूज के हिसाब से शामिल कर दी, और फिर इस षटकर्म का दुरुपयोग होने लगा लोगों का बुरा करने के लिए। तो मैं यूं कहूंगी कि साधन और साध्य, साधन गलत नहीं था, जो उसको साध कर प्रयोग कर रहा है वो कैसा है। तो मैम ये तंत्र आया कहाँ से, किन्होंने दिया ये? हाँ, देखिए, जो सर्वप्रथम ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि सर्वप्रथम सारा तंत्र निकला शिव के मुख से। अब हमारे यहाँ कहा गया है शिव को शिव पंचवक्त्रात। इसका क्या अर्थ हुआ कि शिव जी के 5 मुंह हैं। आपने कभी कभी किसी शिवलिंग पे भी देखा होगा कि शिव के एक शिवलिंग पे 5 मुंह बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें पंचवक्त्रात कहते हैं। तो शिव के इन 5 मुखों से, जैसे मान लीजिए कि जो मुख पूर्व दिशा की तरफ था, तो पार्वती जी उस समय पूर्व दिशा की तरफ बैठी थी, और उस मुख से उन्होंने सर्वप्रथम पार्वती को इस तंत्र का ज्ञान दिया। तो ये एक तरह का सिद्धांत बन गया पूर्वामुखी। ठीक है। तो तंत्र सबसे पहले निकला शिव के मुख से। शिव के 5 मुख थे, तो तंत्र की मेन 5 शाखाएं बनी, और सबसे पहले किसको ज्ञान दिया? पार्वती जी को। तो सारा तंत्र शास्त्र
शिव के मुख से निकला हुआ है। तो मैम आपने बहुत सारे तंत्र के प्रकार बताए, अलग अलग धर्म में अलग अलग तंत्र के बारे में बताया, तो आप किस तंत्र परंपरा में प्रैक्टिस करते हैं? जी, देखिए मेरा जो जन्म है वो एक मैं कहूँगी कि बहुत ही कठोर वैष्णव परंपरा वाले परिवार में हुआ, हम्म, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो मेरी एक बुआ दादी थी, अगर मैं थोड़ा सा टच हो गई हम्म, गली में किसी बच्चे से, मैं भी बच्ची थी, हम्म, तो वो मुझे बुला के अंदर बुला के नहलाती थी। मैं हम बच्चों का बाहर जाना मना था हमसे, कोई क्योंकि हम बच्चे थे तो किसी चिड़िया को किसी कबूतर को हाथ में ले लिया, खेल लिया, हमें तुरंत नहाना पड़ता था। उस समय हम छोटे थे तो हमें समझ ही नहीं आता था कि दादी इतनी बार क्यों नहलाती है। तो इतना मतलब कठोर नियम था शुद्धता का, शुचिता अशुचिता का। हम्म, तो मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ, लेकिन मैंने भक्ति शुरू से देखी। माला जप करना, नाम लेना, भगवान का पूजन अर्चन करना, उनकी सेवा करना, वो मेरे खून में था। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरा जो जन्म है वो किसी और चीज के लिए हुआ था, ये मैंने बचपन में ही समझ लिया था, क्योंकि एक तो मेरे साथ में बहुत जिज्ञासा थी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। और शुरू से ही जब मैंने ये देखा कि अच्छा भगवान है और भगवान को हम मान रहे हैं, उनके जप तप कर रहे हैं, तो भगवान है भी कि नहीं, फिर मैं कौन हूं? हम्म, क्या मैं पूजा शर्मा हूं, या मेरे अंदर कोई और आत्मा बसता है? क्या वो मेरी प्योर फॉर्म है? और अगर आत्मा बसता है तो फिर भूत भी है क्या? अगर आत्मा है तो कहीं ना कहीं भूत भी होगा, राइट? वो भी तो एक आत्मा है, बट वो पास्ट है, भूतकाल जो बीत गया। तो ये प्रश्न मेरे बचपन से चलते थे। और हम्म, कुछ हमारे माहौल ऐसा था कि बहुत से संत परिवार में आते थे, तो बचपन में ही मुझे संतों से कुछ मंत्र मिले और मैं उनको करती गई, क्योंकि परिवार का ऐसा माहौल था। बड़े होने के साथ साथ में जो मेरा बचपन था वो थोड़ा सा अलग बीता, दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। उसमें बहुत सी चमत्कारिक और मिस्टीरियस घटनाएं थी, जो उस समय वो मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझ पाए, हम्म, मैं भी नहीं समझ पाती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तंत्र, मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो पिछले जन्मों से मेरे साथ थी, क्योंकि एक जन्म नहीं होता है साधक का। और फिर हम कहते हैं ना, विद्या साथ जाती है, धन साथ नहीं जाता। तो विद्या कौन सी विद्या? यही हमारी टेक्नोलॉजी हमारे अगले जन्म में साथ जाती है। ये विद्याएं आपको पकड़ लेती है किसी जन्म में जाके। तो धीरे धीरे फिर जो शुरुआती भक्ति थी वो कृष्ण से शुरू हुई, गोविंद से। हम्म, फिर मैंने दुर्गा जी की भक्ति करी। कॉलेज में आने तक मैं दुर्गा पाठ करती थी, जिसके मुझे बहुत लाभ हुए, अनेकों अनगिनत लाभ हुए। और यहीं से मेरी शुरुआत हुई श्री विद्या में। मैं श्री विद्या को फॉलो करती हूँ, उसी में मैं पूर्णाभिषिक्त आचार्य हूँ। लेकिन मुझे तो जानना था ना अलग अलग क्षेत्र में जाके, तो मैंने शाबर में भी देखा, शाबर में जाके सीखा, साबर क्या होता सिद्धों है? से सीखा। आपने नाथ संप्रदाय सुना होगा, हम्म, और राजस्थान में तो बहुत प्रचलित है नाथों की परंपरा। ओके, तो नाथों से सीखा, सिद्धों से सीखा। मैंने अघोर में भी दीक्षा ली, यहाँ तक कि मैंने खूब धुना भी सेका, खूब धुना सेया। और अंततः ये जान लीजिए, अगर आप तंत्र मार्ग में हैं तो बिना श्री विद्या के, क्योंकि ये हाईली स्पिरिचुअल ज्ञान है, इसको जाने बिना आप यूं समझ लीजिए आपने तंत्र में कुछ जाना ही नहीं। तो मैं हूँ श्री विद्या में, दशमा विद्या में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैंने विभिन्न तंत्रों में जाके सीखा। मैम आज सही में मुझे तंत्र का ये रूप देखने को, सुनने को मिला है, जी, क्योंकि इतना डीप नॉलेज मैंने कभी ना तो जाना है ना जानने को मिला। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये नॉलेज जानने के लिए उनका मेंटल लेवल बहुत हाई होना चाहिए। हाँ, मेंटल लेवल हाई होना चाहिए। या आप ये देखिए ना कि ये बहुत ही प्योर नॉलेज है ना? ये कंटेंट कितना अच्छा है, जिसको एक विक्षिप्त रूप में बताया गया कि भाई तंत्री ब्लैक मैजिक है। इनका नाम सुनते ही डर लगता है यार, इनसे हाँ, दूर रहो, इनसे दूर रहो, मतलब इन जबकि चीज़ों से। आप देखा कि तंत्र कितना एक शुद्ध ज्ञान है। हुँ। तो फिर ये ब्लैक मैजिक कहाँ से आया तंत्र से पहले? हाँ जी, ये हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हुँ, कि तंत्र को ब्लैक मैजिक कब समझने लग गए लोग, हुँ, हुँ, है ना? तो तंत्र तो हमने अभी बात कर ली कि तंत्र एक पूरा आगम शास्त्र है हुँ, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का शास्त्र है। हुँ। लेकिन देखिए, तंत्र की एक शाखा थी, षटकर्मा, अच्छा। है ना? षटकर्म आप नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि मारण, हुँ, मोहन, हुँ, वशीकरण, विद्वेषण,
उच्चाटन और शांति कर्म। तो ये तंत्र के ही पार्ट ये है। तंत्र की, जैसे मान लीजिए आपको एक पूरा, आपके पास एक बुक है, उसमें 10 चैप्टर हैं, एक चैप्टर उसमें ये है जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। हाँ, अब लोग क्या सोचते हैं कि पूरा तंत्र ही ब्लैक मैजिक है। नहीं भाई, वो उसका मात्र एक पार्ट है, उसका एक चैप्टर ओनली है, समझ रहे हैं? वो पूरा ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र अपने आप में बहुत ही प्योर फॉर्म है, उसका एक शाखा है जो षटकर्म कहलाई। वही आगे चल के अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग तंत्र परंपराओं में वो ब्लैक मैजिक के नाम से फिर घोषित होने लगी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया षटकर्मा, तो षटकर्मा ही ब्लैक मैजिक है क्या? हाँ, कह सकते हैं। जो षटकर्म है ना, षटकर्म का अर्थ हुआ 6 कर्म। तो 6 ऐसे कर्म, 6 ऐसी क्रियाएं जो ब्लैक मैजिक आप कह सकते हैं। ब्लैक मैजिक मतलब वो क्रियाएं या वो ब्लैक मैजिक जिनसे हम लोगों का अच्छा भी कर सकते हैं और लोगों का बुरा भी कर सकते हैं। तो मैम आपने जैसे षटकर्मा की 6 क्रियाएं बताई। हाँ। अब देखें तो ये तंत्र है, हाँ, इससे अच्छे के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन लोग तो इससे परेशान है क्योंकि ये गलत यूज हो रहा है, इनका मिस यूज ज़्यादा हो रहा है। जैसे बात करें वशीकरण की, तो अभी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें पूरी मूवी में वशीकरण है, पूरा मतलब कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा रहे हैं वो। हाँ जी, करा सकते हैं। तो वशीकरण मुझे एक बार थोड़ा कंप्लीट ब्रीफ दे दीजिए, इसमें क्या होता है, इससे क्या करवाया जा सकता है? अब देखिए, ये जो 6 क्रियाएं हैं, है ना, क्रिया शब्द मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है कोई ना कोई। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो आप वो प्रोग्राम फिर सेव कर लेते हैं। ठीक इन 6 क्रियाओं से किसी के मन और मस्तिष्क के साथ में, शरीर के साथ में कुछ प्रोग्राम किया जा सकता है जैसा आप चाहें। अब आपने पूछा वशीकरण का, तो वशीकरण भी एक प्रोग्राम है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी निहित होती है। अब वो अलग अलग तंत्रों में अलग अलग क्रिया या टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, वश में करना, कि वश में करना। अब वश में कोई कैसे होगा? तो जैसे आप देखिए कि रोबोट है, एक रोबोट है, तो वो आपकी कमांड पे चलता है ना, आप उसमें कमांड डाल देते हैं और वो वैसे वैसे करता है। ठीक इसी तरीके से वशीकरण में किसी के दिमाग को हाईजैक कर सकते हैं, या किसी के जो उसका जो मेंटल लेवल है वो हम हमारे अकॉर्डिंग उसके अंदर विचार डाल सकते हैं कि वो क्या सोचे, वो किसकी माने, है ना। तो यहाँ से देखिए कि थोड़ा सा आपको उस थ्योरी में जाना पड़ेगा कि हम जो मनुष्य हैं, तो हमारी एक बॉडी तो ये आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक बॉडी नहीं है, इस बॉडी के 5 लेयर्स हैं। Okay. 5 लेयर्स हैं। तो जब किसी पे वशीकरण किया गया या ब्लैक मैजिक किया गया, तो वो सबसे पहले आके टकराता है हमारी इस बॉडी से, जिसको हम स्थूल बॉडी कहते हैं। इसको हमारे शास्त्रों में अन्नमय कोश कहा गया। इसलिए कहा गया कि भाई इसको पोषण चाहिए भोजन से, इसके अंदर वात पित्त कफ है, इसके अंदर हमारे सप्त धातु हैं, जैसे रक्त हो गया, मांस हो गया, मज्जा हो गई, रुधिर हो गया, तो ये मेद हो गया, अस्थि हो गई, ये बॉडी है। तो जैसे ही आपने किसी पे तांत्रिक क्रिया की, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी को भेदता हुआ अंदर वाली लेयर पे चला जाता है। अब अन्नमय कोश के बाद में जो अंदर वाली उसकी लेयर है, उसका नाम है प्राणमय। प्राणमय। अब बॉडी का क्या काम था? बॉडी क्रिया करती है, कुछ काम करती है। उधर से अगर वशीकरण प्रोग्राम किया गया है, तो उसकी बॉडी जो कि माइंड से आगे जाके बताऊंगी, वो संकेत लेके तो हम कोई काम करते हैं। माइंड कहता है मुझे प्यास लगी है, तो हमारा हाथ तुरंत गिलास उठा के भर जाता है। तो फिजिकल बॉडी तो कंट्रोल में आ ही गई, क्योंकि उसने उसको भेद दिया। इसके बाद में वो प्राणों को भेद देता है। प्राण में 5 प्राण हैं। तो जैसे हमारा 5 प्राणों में आपने सुना होगा कि प्राण वायु, अपान वायु, उदान, व्यान, समान, ये 5 वायु को भी वो भेद देता है। अब यहाँ से उसका जो प्राण है, जो इंद्रियां और उसका मन है, वो भी अगले के वश में आने लग गया। वो इसको भी भेद के अगर 3rd लेयर में घुस जाता है, तो वहाँ से उसकी जो बुद्धि है वो उसके कंट्रोल में आने लग गई। अब बुद्धि तो बॉडी को संकेत देगी, और ऐसे करते करते 4 लेयर अगर भेद दी उस क्रिया ने, तो 5वीं जो लेयर है वो शुद्ध आत्मा की लेयर है, वो शुद्ध चित्त आनंद का स्वरूप है।
वो भेदा तो नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि 4 लेयर मनुष्य की उसके कंट्रोल में आ गई, उसके प्रोग्राम में, तो अब जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। अब बुद्धि उसके वश में, बॉडी उसके वश में, मन उसके वश में, स्पंदन भावनाएं उसके वश में। तो वो जैसा चाहता है कि इसे मैं दिखूं, तो वो स्त्री या वो जो पुरुष है उसे वही दिखता है। आंख बंद करने पे भी वही सामने आ जाता है। भोजन खा रहा है, भोजन में भी वही आ जाता है। मतलब वो अपना कोई काम ही नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिस पे वशीकरण किया गया है, जिसके लिए किया गया है, उसको चारों तरफ वही दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं? तो एक तरह का ये प्रोग्राम है उस व्यक्ति के लिए। अच्छा, इसकी कोई लिमिट होती है क्या? लिमिट जब तक की, जैसे बीमारी की लिमिट होती है। हाँ जी, जैसे बुखार हो गया, हाँ, तो वो 2-3 दिन बाद में ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो वशीकरण की कोई लिमिट है, जैसे साल 2 साल बाद में ऑटोमेटिक सही हो जाए? जब आपने प्रोग्राम किया किसी के लिए, तो उसी प्रोग्राम में उसकी अवधि भी डाली जाती है। जैसे 3 साल, इसको हम बहुत सी ऐसी स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं मियाद। अच्छा। कि इसकी इतनी मियाद है इस काम की, उसके बाद में ये एक्सपायरी डेट खत्म, एक्सपायर हो जाएगा। तो 3 साल का प्रोग्राम हो सकता है, 9 इयर्स का प्रोग्राम हो सकता है, 16 साल का प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन महेंद्र जी, वशीकरण बड़ी टेढ़ी चीज़ है, क्योंकि वशीकरण में जो उद्देश्य रखा गया था, अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, उसको खींचने के लिए ही तो किया था ना। उसके परिवार से अलग करके उसको अपने पास बुला लिया, और वो उस स्टेज तक अगर चला गया है, उस व्यक्ति के पास अब वो रह रहा है। वशीकरण में आप देखते हैं ना, अब सिंपल सी आप लोगों को देखिए ना, लोगों की समस्याएं क्या है। आज पति है, पत्नी है, अच्छा रिश्ता चल रहा है, और अचानक से ऐसा होता है कि पति का ध्यान कहीं और अफेयर हो जाता है उसका बाहर, या पत्नी अपने पति को इतना प्रेम करती थी, उसका कहीं और अफेयर हो जाता है, और एक बढ़िया परिवार टूटने की कगार पे आ जाता है। कुछ पढ़े लिखे आपस में कपल बात कर लेते हैं कि भाई अब मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, या मेरा इंटरेस्ट अब वहाँ चला गया है। एक्चुअली उसका आकर्षण वहाँ चला गया है। तो ये कुछ हो सकता है, वो उसकी प्रवृत्ति भी हो। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं कि ये तो ऐसी प्रवृत्ति का है, कामुक प्रवृत्ति का है, इससे एक से मतलब नहीं, इसके जीवन में अनेक आएंगी। लेकिन व्यक्ति, कई बार हमारे पास केस आते हैं, वो कहता है मैम मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ, पर अब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, और फलानी मुझे दिखती है। तो आप समझ जाइए, फिर ये वशीकरण का एक प्रकार है। अब इसकी जो मियाद है कि क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच गया, अब वो जो लेडी या वो जो मेल है जिसने उसको प्राप्त कर लिया, अब उसके चंगुल से उसको छुड़ाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो उसके शरीर में, उसके भोजन में, उसके पीने की चीज़ों में, पेय पदार्थों में अपनी बॉडी का कोई चीज़ तत्व डाल देता है। जैसे अक्सर जैसे एक हमारे यहाँ तंत्र हुआ डामर तंत्र, डामरी विद्या। इसमें जो शरीर का मैल है, जैसे कान का मैल, नाक का मैल, जीवा, थूक वगैरह, और यहाँ की जो पीरियड्स होते हैं लेडीज़ को, तो उसमें जो ब्लड निकलता है, इन सब का प्रयोग करके उस व्यक्ति को खिला दिया जाता है। तो फिर वो जिंदगी भर के लिए, अब देखिए वो उसकी बॉडी में चला गया। और आप सपोज हम मेरे पास आए या किसी और के पास गए कि भाई उसको फलाने को उस वशीकरण से छुड़वाना है, हमारी क्रिया काम तो करेगी, बट चूंकि वो औरत या वो मेल उसके दिन रात उसके साथ रह रहा है, वो फिर उसको खिला देगा, तो डायरेक्ट बॉडी में जा रहा है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से उसको छुड़ा के लाना। हाँ, अगर 5-10 दिन का मौका मिले कि वो उससे दूर जाए और हमारी क्रिया उस समय काम कर जाए, तो उसको वहाँ से मुक्ति मिल सकती है। वो व्यक्ति सोचेगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे हंसते खेलते परिवार को छोड़ के कहाँ फंसा हुआ हूँ, ना मुझे मेरी इज्जत की चिंता, ना मेरी कोई कार्य व्यापार की चिंता, बिजनेस छोड़ के लोग, आप देख रहे हैं ना समाज में क्या चल रहा है आजकल, मैंने देखा है। तो वशीकरण इस तरीके से काम करता है। कितने लोग हमारे पीड़ित हैं। तो वशीकरण के लिए ओनली जैसे कोई नाम फोटो से काम हो जाता है या फिजिकल भी बंदा होना चाहिए सामने? हाँ, देखिए पहले तो अगर आपके पास फोटो है, फोटो तो बहुत इजी है, अवेलेबल हो जाती है। उसका आपके पास कुछ कपड़ा या कोई पार्ट है, बाल का कोई हिस्सा है, तो भी बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं ऐसी हैं, ऐसे बहुत से पंथ संप्रदाय हैं जो उनसे ये प्रयोग करके और वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी हैं
कुछ विद्याओं में, जिसमें बहुत कुछ नहीं चाहिए आपको सामान। वो मंत्र ही इतने पावरफुल हैं कि वो अगले की चेतना को जाके भेद देंगे, और वो जो करवाना चाह रहा है, वो जो उसको उसकी थिंकिंग में जो डालना चाह रहा है, जो इमेज वो डाल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगले का कोई सामान ही हो, आप आपके मंत्रों से भी ये आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई जो डामरी विद्या है उसमें तो वो जो फीमेल है या वो जो मेल है वो डायरेक्ट उसको अपने शरीर का हिस्सा ही कुछ तत्व खिला देता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है। ओके, तो ये वशीकरण कोई भी कर सकता है या अघोरी कर सकता है, या कोई इस चीज़ को सिद्ध किया हुआ वही पर्सन कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। जो विद्या आपने पढ़ी ही नहीं, जिसके आप जानकार ही नहीं। मैं जैसे आपसे मंत्र मेरे को मिल गए, तो वो मंत्र मैं करूँगा तो हो जाएगी वो चीज़ें? नहीं, वो सिद्धि पर डिपेंड करता है। वो मंत्र वही उससे कर सकता है जिसने उसको सिद्ध किया हो। अब मान लीजिए कि जैसे आप IAS अटेम्प्ट में बैठते हैं, तो एक अटेम्प्ट में आपका नहीं होता। हो सकता है आपने प्री एग्जाम पास कर लिया, मेंस में आप रह गए, मेंस कर लिया, आप इंटरव्यू में रह गए। तो इसी तरीके से सिद्धियां हैं। आपने एक कोई मंत्र सिद्ध करने की कोशिश की, कोई ज़रूरी थोड़ी है वो एक ही बार में हो जाएगा। सही है। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी कितनी उसके अंदर मतलब आपकी सोच है, कितना डिटर्मिनेशन है, कैसे आपने वो किया। और मंत्रों की भी मियाद होती है, सिद्धि की भी मियाद होती है, फिर उसको री एनर्जाइज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हर कोई तो नहीं कर सकता। जो इस फील्ड में है, वो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, जो भी अपने दर्शक अभी देख रहे हैं, हाँ जी। अगर कोई वशीकरण का शिकार है तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन देना चाहेंगे आप? जैसे मैंने बताया कि अगर थर्ड स्टेज ही आ गई है, किसी पे वशीकरण किया गया और वो व्यक्ति जिसके लिए किया गया वहाँ तक अब पहुँच गया है, वो उसके घर तक पहुँच गया है, अब वो उसकी दी हुई चीज़ें भी खा रहा है, पी भी रहा है, तो वहाँ तक थोड़ा उस स्टेज में मुश्किल हो जाता है। तो दोनों को पहले तो अलग करना होगा कैसे? जैसे हाँ हाँ, वो भी एक प्रोसेस है, उसको हम विद्वेषण कहते हैं। एक्चुअली वशीकरण तोड़ना है तो करना क्या होगा, हमें उन दोनों का विद्वेषण ही तो करना होगा। अच्छा, ये भी एक क्रिया है? ये भी एक क्रिया है ना, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो बीमारी के साथ दवाई भी बनी है? दवाई भी बनी है। ओके, ठीक है। हाँ, वो तो बनी है बिल्कुल। तो एक मैंने अभी एक रील देखी महाकुंभ की। हाँ जी। वहाँ पे एक अघोरी किसी पर्सन को कुछ हाथ में देता है, फिर वो पर्सन के पास जितना भी पैसा होता है, उसके पास जितना भी सामान होता है, वो उस अघोरी को दे देता है। तो इस टाइम पे ये इसको क्या बोल सकते हैं? ये छोटी मोटी सी सिद्धियां हैं शमशान की। अच्छा। शमशान में आप जाके, जैसे ये कलवा शब्द सुना होगा आपने, ये वाली चीज कलवों से होती है। अच्छा। है ना। वो कलवा थोड़ी देर के लिए सामने वाले की बुद्धि का हरण कर लेता है, उसकी बुद्धि में मतलब शून्य हो जाती है बुद्धि। और जैसा मैं कहूँगी आप 2-4, वो सिर्फ 1.5-2 मिनट का इसके लिए हो सकता है, अब मैं कहूँगी 1.5-2 मिनट ज़्यादा है। वो थोड़ी सी 1 मिनट तक की 90 सेकेंड 1 मिनट तक का पीरियड है कि उस समय में आप उससे जो लेना चाह रहे हो कोई वस्तु, आप देखो ना, कई बार मैंने जयपुर का ही एक केस है, हमारे ही सामने एक मकान था जिसमें कुछ कंजर प्रजाति की सी कुछ लड़कियां आई, और जो हमारे सामने रहते थे उसका नाम रुचि था, और वो उसके हस्बैंड ने कुछ उसको अपना जो बिजनेस का कुछ पैसा रखने के लिए कहा था, और वो आई और उसने बोला, उससे कुछ बात की और बोली कि मुझे कुछ लाके दे, पैसा लाके दे। वो सीधा गई और वो पैसे उठाए और लाके उसके बर्तन में डाल दिए कंप्लीट पूरा। और वो लड़कियां भाग गई वहां से। और जैसे ही वो भागी तो वो आवाज लगाना चाह रही थी किसी को कि मेरी कोई हेल्प करो, ये मैंने क्या कर दिया। तो वो उसकी आंख से आंसू आने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली, और जब तक आवाज निकली कुछ पड़ोसी इकट्ठे हुए, तब तक वो लड़कियां भाग चुकी थी। यानी वो 1 मिनट में ही सारा खेल हो गया। तो वो इतनी देर का ही वशीकरण है, उसमें आपकी बुद्धि को शून्य कर दिया जाता है। और बाद में उसको होश रहता है कि अपन क्या? नहीं, उसको होश 1 मिनट तक तो नहीं रहता। 1 मिनट के तुरंत बाद उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं करना नहीं चाहता। तो ये कलवों से होता है। शमशान की कोई छोटी मोटी सी प्रेत आत्माएं होती हैं, उनसे पॉसिबल है। मतलब फ्रीज करना हो गया, इतना को फ्रीज कर देते हैं। और ये जो छोटे बच्चे आपने सुने होंगे ना, क्योंकि छोटे बच्चों को हमारे हिंदू धर्म में दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। 1.5 फुटिया की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 1.5 फुटिया अलग है। ओके। है ना। जो छोटे छोटे बच्चे,
कई बार गर्भ में ही खत्म हो गए, या 7 मंथ्स के। काचा कड़वा। हाँ, काचा कलवा, यस। अच्छा, ओके। ये उनको से लेते हैं जाके। ये सुना है हमने, गांव में बहुत चलता हाँ, है। ये उनसे होता है। तो मैम आपके पास भी तो वशीकरण से रिलेटेड केस आते होंगे ना? बहुत आते हैं, क्योंकि समाज में ये बहुत गंभीर समस्या है इन दिनों। तो मैं चाहूँगा 1-2 केस आप हमें भी बताएं। अब देखिए, जैसे किसी के मन में ये हो गया कि मुझे वो जो पर स्त्री है, मैं बस उसको देखा और मेरे दिमाग में बस गई, है ना। तो व्यक्ति इतना मतलब उसमें कामुक हो जाता है, उसकी सेक्सुअल अर्ज इतनी बढ़ जाती है कि उसको ये लगता है कि बस मैं उसको प्राप्त कर लूँ। स्त्रियों के साथ भी ऐसा है समाज में, और खाली ये नहीं है कि ये मेल्स की समस्या है, फीमेल्स भी इतनी ज़्यादा इसमें एक्टिव हो रखी हैं। तो ये लोग फिर चले जाते हैं किसी न किसी गलत आदमी के पास, तांत्रिक्स के पास में। तो जैसे अभी मेरा एक केस जो मुझे याद आ रहा है, ये हमारे राजस्थान कोटा से ही था। तो इसमें वो जो मेल है, मतलब इनकी शादी आई थिंक 12-13 साल चली, अच्छी चली, 2 बच्चे हैं। लेकिन अचानक से वो जो मेल है वो अपनी पत्नी के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार करने लग गया, उसको इरिटेट करना, कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए। कोई ऐसा कलेश वो कर देता घर में कि उसकी पत्नी का जीना हराम होने लगा। ठीक है, चूंकि बहुत सुखी परिवार था और बहुत इज्जतदार परिवार है, लेकिन उस मेल पे वशीकरण हो चुका था। ओके। अब उसको समझ में तो आ नहीं रहा, वो ऐसी क्रियाएं कर रहा है कि उसकी पत्नी ही उसको छोड़ के चली जाए। तो मैम इसको आप वशीकरण बोलेंगे या विधवेषण बोलेंगे? नहीं, देखिए, जो मेल है और उस पे किसी फीमेल ने करवाया है अपने पास बुलाने के लिए, तो उसके लिए तो ये वशीकरण है। यानी मेल पे क्रिया तो वशीकरण की गई है, लेकिन वो उसमें वशीकृत तभी तो होगा जब वो अपनी पत्नी से विद्वेष करेगा। तो विद्वेषण में क्या होता है कि किसी को अपने पास बुलाना, और वो पहले से कहीं इन्वॉल्व्ड है, उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, तो उन दोनों में ये विद्वेषण करवाया जाता है, तभी तो वो मेरे पास आएगा। तो वशीकरण में विद्वेषण शामिल है। जैसे एक कपल है और उसमें से किसी एक पार्टनर पे वशीकरण किया गया कि वो हमारे पास आ जाए अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ के, तो कब आएगा आपके पास? जब उन दोनों में विद्वेषण होगा। विद्वेषण का अर्थ क्या हुआ? कलेश होना। विद्वेषण, विद्वेष हो जाना। तो आप देखो कि एक अच्छा परिवार चल रहा है, पति पत्नी बहुत सुखी हैं, बढ़िया चल रहे फैमिली, और अचानक से पत्नी का या पति का मोह भंग हो जाता है और ये कलेश का वातावरण शुरू होके बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं अब हम साथ नहीं रह सकते, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जड़ में क्या है? उसके दिल दिमाग में हमेशा वो औरत घूमती है, पर स्त्री। अब उसकी बुद्धि सोचने समझने की खत्म हो गई है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या मैं ये गलत कर रहा हूं। वो ये भी नहीं सोच रहा है, बस वो चाहिए और ये निकल जाए मेरे घर से। तो उसकी पत्नी वापस उस पर वशीकरण नहीं कर सकती? कर सकती है, परंतु ये जब तक बर्बादी हो जाती है ना रिश्ते की, तब तक तो आपको पता चलता है कि हमारे बीच में हो क्या रहा है। कोई सोचता नहीं है ना इतनी जल्दी से, क्योंकि एक देखिए, एक जो पढ़ी लिखी क्लास है वो ये सोचती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो अपने आप में रहती है, अपनी ईगो में रहती है। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम मानते नहीं हैं ये चीजें। हम नहीं मानते। अरे भैया, तुम जब बर्बाद हो जाओगे ना तब सब मानोगे। हमारे यहाँ कहावत है कि जाकी न फाटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो जिसके साथ जब घटित होगा ना तब उसको पता चलता है। अब देखा तो तुमने भगवान को भी नहीं, पर तुम मानते हो ना। देखा तो तुमने तुम्हारी आत्मा को भी नहीं, पर तुम जानते हो ना कि वो जो आई है मैं, वो अंदर कुछ और है, वो तत्व कुछ और है। ठीक इसी तरीके से ये तत्व भी है प्रकृति में। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ ना होगा, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सही बात है। ये मैं हमारे व्यूवर्स को कहना चाहूंगी कि अपनी अकड़ में ना रहें। आपने कोई चीज नहीं देखी है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। इस प्रकृति में आप मनुष्यों के अलावा, इन जानवरों के अलावा बहुत सी ऐसी योनियां हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। आपके मानने न मानने से क्या होता है? सही बात है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया विद्वेषण, हाँ, तो ये ओनली फैमिली मतलब
हस्बैंड वाइफ के बीच भी होता है या और किसी के बीच में भी किया जा सकता है? हाँ, विद्वेषण किसी के भी बीच में किया जा सकता है। विद्वेषण दो दोस्तों के बीच में किया जा सकता है। विद्वेषण दो बिजनेस पार्टनर के बीच में किया जा सकता है। विद्वेषण माँ और बेटे के बीच में किया जा सकता है। विद्वेषण पिता और बच्चे के बीच में किया जा सकता है। किसी के भी बीच में, दो लोगों के बीच में ए और बी है, विद्वेषण किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उससे भी आपको कोई शिकायत नहीं और उसको आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु कोई तीसरा है जो चाहता है कि ये दोनों बढ़िया बढ़िया कमाल कर रहे हैं मिलके, इनको डाउन करो, तब तक मैं अपना आगे नहीं आ पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, आप दोनों पार्टनर्स के बीच में विद्वेषण करा देगा और अचानक वही पार्टनर आपको बुरा लगने लगेगा। आपके मन में आएगा इसको निकालो, इसका हिस्सा देके, अब अच्छा ग्रोथ है तो मैं करूं, सारा मेरा नाम हो। तो ये जो भावना है ये कहाँ से आई? ये भी विद्वेषण से आ सकती है। दो मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छी बनती है, अब तीसरे को उससे समस्या है कि ये राम मेरे से क्यों नहीं बात करता, ये श्याम से ही क्यों करता है। अब भैया मोहन को तकलीफ हो गई, मोहन को कुछ एक दिन ऐसे लोग मिल गए, जाके राम और श्याम के बीच में विद्वेषण करवा दिया। वो जो अच्छे दोस्त, जो जिगरी यार थे, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। विद्वेषण, और लड़ाई का समझ नहीं आता क्या हुआ था, क्या कलेश हो जाता है। हाँ, एक जैसे कुछ भूत सवार हो जाता है सिर पे लोगों के, और बस मुझे इसको नहीं देखना, वो गंदा लगने लग जाता है। हाँ, वो उससे घृणा होने लगती है, उस पर क्रोध आने लगता है, बिना बात का गुस्सा आने लगता है, और यारियां टूट जाती हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, बिजनेस टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। दो भाइयों के बीच में विद्वेषण हो जाता है। एक परिवार अच्छा ग्रो कर रहा है, एक परिवार बहुत समृद्ध है, 2-3 भाई मिलके परिवार को आगे ले जा रहे हैं, पड़ोसी को अच्छा नहीं लग रहा, इतनी बड़ी कोठी बना ली। एग्जैक्टली, विद्वेषण। तो मैम ये सम्मोहन अलग क्रिया है या ये वशीकरण का ही पार्ट है? नहीं, सम्मोहन एक अलग क्रिया है और ये एक बहुत अच्छी क्रिया भी है ना। इसका जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का हमेशा गलत ही उपयोग हो। जो सम्मोहन है वो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई सभा है ना, और वहाँ पे कोई भाषण दे रहा है, तो कोई एक भाषण दे रहा है जिसको कोई नहीं सुनना चाह रहा, और एक भाषण दे रहा है जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट है, लोग टकटकी लगा के उसकी बात सुन रहे हैं। ये क्या है? ये सम्मोहन है। इसमें पूरे ग्रुप को भी सम्मोहित किया जा सकता है ना, मैस्मराइज किया जा सकता है आपके प्रति, आपके अंदर आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है कि लोग आपकी तरफ आए, आपको एकदम मैस्मराइज होके आपकी बात को सुने, उनको लगे कि बस हटे नहीं यहाँ से, इसके साथ बैठे रहें। ये सम्मोहन है। आप देखिए कि जो विवेकानंद बोलते थे तो उनका जो चेहरे का आकर्षण था, आज भी आप विवेकानंद की कोई फोटो उठाएंगे तो जो सम्मोहन है उनकी तस्वीर में, उनके ना होने के बाद भी इतना सम्मोहन है कि जब वो बोलते थे, जब वो भाषण देते, जो शिकागो का उन्होंने भाषण दिया, लोग मंत्रमुग्ध हो गए, एक साथ उठ के सबने तालियां बजाई। तो इसको आप सम्मोहन में काम में ले सकते हो, इस विधि को, है ना, कि लोग आपसे मैस्मराइज रहें, आकर्षित रहें, आपका सम्मोहन बढ़े, आपका आकर्षण बढ़े, आपके चेहरे का तेज बढ़े। तो ये बॉलीवुड में काम आता है या पॉलिटिक्स में काम आती है? ये सब जगह, सब जगह काम आ सकता है। और आपने बॉलीवुड का नाम लिया तो बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में तो लगभग सारे सितारे इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, और राजनीति में तो बड़े चरम पे है। हमारे पास अच्छे अच्छे नेता आते हैं, अब यहाँ कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, तो राजनीति में भी है, सब जगह, कला के क्षेत्र में जो आर्टिस्ट होते हैं वो सम्मोहन जगाने के लिए अपने अंदर ये सब क्रियाएं करते हैं, सीखते हैं, या बनी बनाई चीज़ ही साथ ले लेते हैं किसी से। किसी बाबा जी ने कहा कि बेटा ये चीज़ साथ रखना, लोग तेरे से सम्मोहित रहेंगे, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये भी होता है। ओके। अघोरी जो है हमारे, अघोरी अगर किसी पे कृपा कर दे और वो धूल भी उठा के दे दे तुम्हें, कंकड़ भी उठा के दे दे, तो अब जहाँ जाओगे लोग आपसे मैस्मराइज रहेंगे।
मैम एक कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में, यंग एज में एक्सीडेंट हो जाना, सुसाइड कर लेना, घर वालों को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या ये, जी। तो इसके पीछे भी ब्लैक मैजिक का हाथ है या क्या सीन है? ब्लैक मैजिक का भी हाथ हो सकता है ना, वो तो हम जब जांच करेंगे तो पता चलता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है सोसाइटी में कि कोई परिवार है हंसता खेलता, जवान बच्चे हैं, या किसी किसी परिवार में एक ही यंग बच्चा है, मेल है जैसे, और वो अचानक एक एज में आके ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म भी कैसे हुआ, बड़े कुछ समझ ही नहीं आता, ना वो बीमार था ना कुछ, या तो रोड एक्सीडेंट में एकदम से ख़त्म हो गया। तो ये हो सकता है कि उसकी आयु पूर्ति के कुछ ऐसे योग आ गए हों ज्योतिष के अकॉर्डिंग, लेकिन एक वृहद स्तर पे गोपनीय तरीके से समाज में मारण चल रहा है। और ये मारण ऐसा नहीं कि अभी कलयुग में ही चल रहा है, ये सदियों से था। तो मारण एक क्रिया है? हाँ, क्रिया है। मारण भी एक ब्लैक मैजिक की क्रिया है। अच्छा, क्या होता है इसमें? अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको याद हो मैंने पंच जो शरीर के जो है वो 5 लेयर्स बताई है ना, इसमें 5 लेयर्स एक साथ भेद दी जाती हैं। और इसमें काल के भी परे, मान लीजिए किसी की आयु है 75 ईयर्स और अभी वर्तमान में वो है 25 ईयर्स का, लेकिन वो 75 साल लिखवा के लाया है नियति में। मैंने कहा था आपसे महेंद्र जी लास्ट पॉडकास्ट में कि तंत्र ऐसा है जो नियति को भी रोक दे, भाग्य को भी रोक दे। अब आप लिखा के लाए हो 75 साल और आज वो 25 साल की एज में या तो रोड एक्सीडेंट में मर गया या कुछ ऐसा हुआ, उसने अपने को ख़त्म कर लिया, खुद ही अपनी बॉडी ख़त्म कर ली, सुसाइड कमिट कर लिया। किसी को समझ भी नहीं आया कि इतना तो कोई बड़ा डीप डिप्रेशन में भी नहीं था, है ना, लेकिन उस व्यक्ति की चेतना बिल्कुल बदल दी गई है मारण क्रिया के द्वारा। आप सुनते थे ना गांव में पहले मूठ चलती थी, अच्छा, या हांडी भेज दी जाती थी, ये शब्द सब परिचित हैं लोग कुछ कुछ इनसे। ये क्या थी? ये मारण ही तो थे। तो मारण भी एक प्रोग्राम किया जाता था किसी के खिलाफ कि फलाना व्यक्ति है, उसके खिलाफ ये मारण क्रिया छोड़ी जाती थी। और मारण क्रिया जैसे मूठ जो था वो सबको कैसे दिखती थी? तो नहीं, वो दिखती थी, वो दिखती थी, हांडी भी दिखती है और वो जो कुछ इस तरह की रोशनी भी जाती हुई दिखती है, लेकिन वो जाके उसी व्यक्ति को टारगेट करेगी जिसके नाम से भेजी गई है, दिखे भले ही। ऐसा नहीं है कि मतलब ए के लिए छोड़ी और बी पे गिर गई जाके, रेयर। अभी भी चल रहा है ये? क्यों नहीं, मारण तो अभी भी चल रहा है। और अब तो मैंने बताया कि कितने कितने पंथ और संप्रदाय है, सब में अलग अलग विधियां हैं मारण की। तो कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक गुड़िया बनाई जाती है ब्लैक, अब उस गुड़िया के साथ में जो कुछ भी वो तांत्रिक करेगा, उधर उस व्यक्ति की जिसकी वो गुड़िया बनी है उसके साथ में वो सब घटित होगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। हाँ, तो ये भी एक तंत्र का प्रकार है। अब जैसे आपने विदेशों के लिए सुना होगा, वो वुडू करते हैं डॉल के माध्यम से, वो बड़ा खतरनाक तंत्र है। तो मारण में किसी का चेतना, किसी का शरीर और आत्मा सब खत्म किया जा सकता है, यानी उसकी डेथ को पहले ही बुलाया जा सकता है। और ये एक बहुत खतरनाक क्रिया है। अब ये हम बात कर रहे हैं कि समाज इनसे पीड़ित है। कितने परिवार हैं, जवान बच्चे चले गए, रो रहे हैं बेचारे, खाली आज तक रो रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन है? जैसे कुछ तावीज ऐसा कुछ साथ रखें तो जिससे ये क्रिया ना हो? सॉल्यूशन तो है, पर सपोज आप बुरा न मानिएगा कि जैसे किसी को कैंसर हुआ, मैंने सुना कि फलाने को कैंसर हो गया, अब मैं जाके डॉक्टर से ये थोड़ी ना कहूँगी कि मुझे भी उसकी पहले ही दवाई दे दे कि मुझे ना हो, या मुझे कोई ऐसी वैक्सीन लगा दो कि मुझे कैंसर ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हम पहले से, आप किस किस का इलाज करोगे पहले से? तो पहले से अगर ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते हैं कि हम खुद को सेफ कैसे रखें, हाँ, कि हम हमारी रक्षा कैसे करें। कल को 2 हाथ हो गए इन चीज़ों से, तो सही है। तो रक्षा के लिए मैं सबको कहती हूँ कि रक्षा आपकी, आपके पितृदेव, आपके इष्ट देवता और आपके कुल देवता या कुल देवी को मजबूत रखिए, उनके साथ अपना कनेक्शन मजबूत रखिए। एक बात तो ये हो गई, ये हर कोई कर सकता है। और अगर
थोड़ा सा आपकी बुद्धि परिष्कृत है, आप थोड़े मेहनती हैं, तो कुछ मंत्र जप ऐसे हैं जो शरीर और आत्मा और बुद्धि की रक्षा के लिए है ना, उन्हें रक्षण मंत्र कहा गया, रक्षा मंत्र। अच्छा, तो वो रक्षा मंत्र हर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के सिद्ध कर सकता है। आप बताएं। हाँ, मैं बताऊंगी। और रक्षा मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, है ना। वो किसी न किसी देवता के लिए होते हैं। अब वो देवता हमारी रक्षा करे। आप कोई सिद्धि करने जाओगे तो जरूरी नहीं है वो हो जाए आपसे, लेकिन रक्षा मंत्र हो जाते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से मंत्र हैं और अनेक देवी देवताओं के कवच हैं। कवच जैसे शील्डिंग, आपके चारों तरफ एक ऐसी शील्डिंग बन गई कि अब उसको कोई भेद नहीं सकता और आपकी रक्षा होगी। तो जो कवच है वो मोस्टली संस्कृत में है हमारे। हर कोई तो संस्कृत भाषा में कंफर्टेबल नहीं है, तो बहुत से आसान मंत्र हैं और बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं जो कि हमारे शाबर से आते हैं। जैसे वहाँ एक मंत्र है, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। यानी ये हनुमान जी का मंत्र है। और अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो कोई ऐसा योग हो, कोई ऐसा मुहूर्त पड़ रहा हो या मंगलवार हो, और मंगलवार कोई मान लीजिए किसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा हो, तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करना है, क्या क्रिया रहेगी करने की? अगर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, बस हो तो जाएगा, लेकिन 3 4 5 7 बार आप इसकी सिद्धि कर लें। जैसे होली में कर ली, दिवाली में कर ली, कोई अच्छे मुहूर्त पे कर लिया, गुरु पूर्णिमा को कर लिया, है ना, सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रॉपर आसन लेके फिर करना है, प्रॉपर वो सब आपको सब निभाना होगा। जो अनुष्ठान की परंपरा है वो निभानी होती है। प्रॉपर बकायदा आपको आसन पे बैठना होता है। रुद्राक्ष की माला से कम 21 माला ये जप करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो 21 टाइम्स माला आपको जाप करनी पड़ती है। जो रुद्राक्ष की सिंपल माला मार्केट में आती है जप की, 108 दानों की। तो बकायदा आसन लेके, अब इसमें देखिए हम जब करते हैं तो हम कई चीज़ें करते हैं। हम आसन बंद करते हैं, दिग्बंद करते हैं, न्यास वगैरह जो कुछ भी है, लेकिन आप इतना नहीं सीख सकते और एकदम से हम नहीं पॉडकास्ट के माध्यम से जानकारियाँ दे सकते। तो सिंपल इतना करें, आसन पे बैठा, हनुमान जी का एक चित्र सामने रखा, घी का दीपक लगाया, और भोग में अक्सर इसमें रोट चलता है। रोट जो गांव में आप जानते होंगे, मोटी वाली, हाँ मोटी वाली जो रोट, नहीं है तो लड्डू का भोग लगाएं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि देखिए मैं मेरे कल्याण के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसमें सफलता दें। और सिंपल 11 माला या 21 माला जप किया, तुरंत ही हवन कर दीजिए गूगल से और घी से। तो जैसे आपने 21 माला जप किया तो 5 माला हवन कर दीजिए। ओ नो वज्रा कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरा ठम का यति हनुमंत रखवाला स्वाहा, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। ये अपने ब्लैक मैजिक से बचाएगा आपको ब्लैक मैजिक से तो बचाएगा ही बचाएगा। कुछ और भी ऐसी अनहोनी किसी दिन होनी है आपके साथ, और आप ये मंत्र 5 बार बोल के शरीर पे फूंक मार के गए हैं, उस अनहोनी से भी आप बचेंगे, चाहे वो कालगत अनहोनी भी हो। और ऐसी जो गंदी क्रियाएं हैं, जो मैली विद्याएं हैं, जो हम ब्लैक मैजिक की बात करें, इनसे भी बहुत रक्षा होती है। और जैसे ये हनुमान मंत्र था, है ना, इसके अलावा ही एक दूसरा हनुमंत मंत्र है, जैसे ओम नमो भगवते हनुमते मम कारेषु ज्वला ज्वला प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साध साध्य मम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टभ्यो हूँ फट स्वाहा। बड़ा शानदार मंत्र है, बहुत काम करता है, मैंने अपने कई शिष्यों को दिया। ओके, एक बार मैं चाहूँगा एक बार इसको स्लोली आप मतलब रिपीट करें, ताकि लोगों को अगर लिखना हो या याद करना हो। आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र ना केवल आपकी शरीर रक्षा करता है, प्राण रक्षा करता है, बल्कि आपके अनचाहे शत्रुओं, गुप्त शत्रुओं को और जानकार शत्रुओं को भी परास्त कर देता है। और आपके जो कार्य आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, जैसे आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई इंटरव्यू है या आपका कोई आज पेपर है और आप चाहते हैं ये क्लियर हो, मतलब मुझे इसमें सफलता मिले, तो सफलता के योग बढ़ जाते हैं, मतलब कार्य सिद्धि के लिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साध्य साध्य मम रक्ष रक्ष सर्वदुष्टेभ्यो हुं फट स्वाहा। ओके, अब मंत्र बड़ा है,
तो इसकी सिद्धि के लिए आप 5 माला से शुरू करें। एक बार बैठ जाएं आसन पे, मात्र 5 माला करें, 1 माला हवन कर दें। फिर कोई होली दिवाली पड़ी, फिर 5 माला कर दें। और जब भी घर से निकलेंगे इस मंत्र को 5 बार या 3 बार बोल के शरीर पे फूंक मार के जाइए। फिर देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाई जरूरी नहीं है 1 टाइम में हो जाए, दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, हो जाएगा। ओके। तो ये वो मंत्र हैं जो आपके लिए बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ बड़ी चीज़ डिमांड नहीं कर रहे देवता से। रक्षा के लिए तो कर रहे हैं, हमारे काम बने यही तो कर रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा हो तो ये तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र, जैसे कोई अकेला हो, रात को कहीं जा रहा हो और उसको डर लगने लग गया, उसका ऑरा कमजोर पड़ गया हो, तो ऑरा को बढ़ाने के लिए कोई मंत्र है? नहीं, जैसे हम हनुमान जी के ही कई सारे मंत्र हैं, आप उस समय ये भी प्रयोग कर सकते हो। बॉडी पे बस फूंक मारना ना भूलिएगा, है ना। और जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हनुमान चालीसा है, या जिस आंखें बंद करके जो भी देवी देवता आपको दिखाई देता है उसका 5 बार नाम लो, अपनी बॉडी पे फूंक मार लो, भय गायब। और ये तो जैसे मंत्र हो गए। अगर आपकी संस्कृत आप पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे सभी देवी देवताओं के कवच हैं। जैसे सबसे बढ़िया और मेरा जो फेवरेट है, जिसके मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखे, क्योंकि मैं बचपन में दुर्गा पाठ करती थी, तो मैंने हमेशा से जब से होश संभाला दुर्गा कवच कभी नहीं छोड़ा। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का भाग है, और मैं आज कह रही हूँ कि हर महिला को दुर्गा कवच करना चाहिए। उसे क्या क्या हासिल नहीं होगा अपने जीवन में, वो अपने ससुराल में, अपने पीहर में, समाज में, हर जगह यश प्राप्त करेगी, उसका नाम होगा। हर उससे जो जेलस लोग हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो कैसे होता है दुर्गा कवच? तो दुर्गा कवच एक बहुत बड़ा पाठ है। कवच छोटा सा नहीं होता, कवच कम से कम 10 पेज का, 15 पेज का ऐसे होता है। लेकिन कवच यानी शील्डिंग, तो उसमें आपके बाल के रोम रोम से लेके एड़ी से लेके पांव के नाखून तक एक एक अंग में, एक एक रोम छिद्र में एक एक देवता बिठा दिया जाता है। अब वो देवता आपकी रक्षा करेगा। अब जैसे दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच में मार्कंडेय जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से भी कि कोई ऐसा कुछ बताइए, कोई ऐसा कवच बताइए या कोई ऐसा उपाय बताइए जो मनुष्य की हर तरीके से रक्षा करे, देवताओं की भी रक्षा करे। तो उनका प्रश्न था, यद गुयम परम लोके सर्व रक्षा करणम नृणाम यन्न कच्चिदाखातम तन्मे ब्रूहि पितामह है। फिर ब्रह्म उवाच अस्ति गुयतम विप्र सर्वभूतोकारकम देवास्तु कवचम पुष्णम तस्ने महामुने प्रथमं च शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरती च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते नमानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निनीनाधय मानस्तु शत्रुमते गतोरणे विस्मे दुर्गमे चे भारताशरणं गतां न तेषां जायते किंचित् स्मरणस्कृते नाम पश्यामि शोक दुःखं भयं नहि यस्तु भक्त्या समर्तानूनं तेषां वर्ति प्रदायते ये त्वां श्रीमती देवशी रक्षते तान् संशय प्रेस संस्थासु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रिय समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासुना। इस तरीके से चलता है ये मंत्र। और ओके, आपके अगर समझने में इश्यू हो रहा है तो वीडियो को बैक ले और आराम से स्लो मोड में इसको सुने या गूगल कर ले, कर लें। और मैं कहूँगी कि एक गीता प्रेस गोरखपुर की आप दुर्गा सप्तशती की बुक लाइए, और हर हिंदू, हर सनातनी के घर में ये किताब होनी चाहिए। ये किताब नहीं है, ये साक्षात भगवती का आशीर्वाद है। तो आप दुर्गा सप्तशती लेके आइए, भले ही आप उसका पाठ नहीं कर रहे हैं, पर एटलीस्ट आपके घर में होनी चाहिए। और दुर्गा कवच आपको आना चाहिए, और मेल फीमेल सब करें। अगर अब तो देखिए बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे जाइए, उसको बार बार सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन दिमाग में आते जाते हैं, फिर बुक सामने है। तो कम से कम इतनी मेहनत कीजिए, अगर आपको हर तरीके से रक्षा करनी है, सिर्फ एक दुर्गा कवच का पाठ कर लिया करें। ये तो खुद के लिए कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम ये ब्लैक मैजिक में उच्चाटन क्या होता है? उच्चाटन भी एक क्रिया है षटकर्म में। उच्चाटन में किसी का आप जो उसका जो मेंटल लेवल है, उसका वो जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, उसमें जाके आप कुछ फेरबदल कर देते हैं। देख लीजिए जो शब्द है ना उच्चाटन, यानी उच्चाट हो जाना, दिमाग ही ना लगना, कहीं दिल ना लगना, मन ना लगना, आप करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। जो काम जो पहले आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर लेते थे,
अब आपका ना कंसंट्रेशन बनता, ना आपका घर में मन लगता, ना बाहर मन लगता, ना ऑफिस में मन लगता, बस आदमी बेचैन रहता है इसमें। और आजकल का जो युवा है, जो यूथ है, आप देखिएगा यंग लड़के लड़कियां, उनका उच्चाटन हो रखा है। उनको समझ ही नहीं आता, एक बहुत बड़ा समय वो खराब कर देते हैं अपने लाइफ का, सिर्फ इसलिए कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा उच्चाटन का प्रोग्राम भी किसी के लिए बना के उसको इम्पोज किया जा सकता है। अब वो व्यक्ति उच्चाटित हो जाएगा और कुछ ना करेगा, नकारा बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं और उच्चाटन कंटिन्यू चल रहा है उसका, तो ना किसी काम में मन नहीं लगेगा, बेचैन रहेगा और धीरे धीरे फिर वो इतना नेगेटिव सोच हो जाएगी, लोगों से वो इरिटेट होगा, झगड़ा करेगा, परिवार में झगड़ा करने लगेगा, लेकिन उसको कारण नहीं पता होगा कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ये उच्चाटन है। तो जैसे मैम बात कर रहे हैं हम ब्लैक मैजिक की, तो पैरानॉर्मल इसी का पार्ट है या ब्लैक मैजिक को ही पैरानॉर्मल की कुछ एक्टिविटी होती है या अलग है पैरानॉर्मल? नहीं, अगर हम समझने के तौर पे देखें तो पैरानॉर्मल थोड़ा अलग है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो मिक्स्ड है। ब्लैक मैजिक की और पैरानॉर्मल की जो लोग फेस कर रहे हैं वो इतना उनमें भेद नहीं कर पाते कि ये पैरानॉर्मल से ग्रसित हूँ मैं कि ब्लैक मैजिक से हूँ। उनके अकॉर्डिंग वो ब्लैक मैजिक ही है। लेकिन अगर हम पैरानॉर्मल को ही समझना चाहें तो इसमें कुछ एंटिटीज़ होती हैं और उन एंटिटीज़ का ज़रूरी नहीं है कि कभी बर्थ हुआ हो। जैसे हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वैसे ही वो एक अदर योनि होती है। वो हमसे पहले भी थी, हमारे बाद में भी रहेगी, उनका एक अलग संसार है। तो उनको हम अक्सर नेगेटिविटी या पैरानॉर्मल एंटिटीज़ कह सकते हैं। आपने कभी अगर सुना हो तो मनुष्य 3 तरह के दुखों से ग्रसित है, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इसमें जो आधिदैविक वाला दुख है ये वो पारलौकिक दुख है कि किसी ऐसी कोई एंटिटी जो इस लोक की नहीं है, किसी अदर वर्ल्ड की है, और वहाँ से आके उसने हमें परेशान किया किसी न किसी वजह से। अब या तो उस जगत और इस हमारे जगत के बीच में कोई मीडिएटर ऐसा है कि वो उसको वहाँ से खींच लाया और हमारे पीछे लगा दिया, या बाई चांस हो सकता है कि ये बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस कि अपने आप ही वो एंटिटी किसी के लग जाए, या ये भी हो सकता है कि आपने खुद ने ही उनका आह्वान किया, आपने ही उनको बुलाया अपने पास में और वो अपने दूसरे संसार को छोड़ के आपके पास आ गई। तो ये वो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, वो पारलौकिक चीज़ें हैं, ये इनका अपना एक संसार होता है। इसमें हम पैरानॉर्मल समस्याएं काउंट करते हैं। तो मैम आपने बोला कि पैरानॉर्मल एंटिटीज़, तो क्या है ये और कैसे समझे हम इनको? एंटिटीज़ माने इनकी एक सत्ता है, ये अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जैसे आपने कभी अगर नाम सुना हो कि यक्षिणियाँ हैं, यक्ष हैं, भोगनियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, जोगनियाँ हैं, और नाग है, किन्नर है, वासुकी है, ऐसी बहुत सी चीज़ों का अस्तित्व है। अच्छा, डाइन वाइन ये सब इसके अंदर ही है? डाइन, हाँ, डायन भी कह सकते हैं, बट डायन वो भी आत्मा कभी डायन बन सकती है जिसने कभी पृथ्वी पे जन्म लिया था। लेकिन ये जो नेगेटिव एंटिटीज हैं ये कभी भी पृथ्वी पे बर्थ नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, इनका अलग संसार है। और मैंने कहा ना कि आम आदमी जो परेशान है, पीड़ित है, वो डिफर नहीं कर पाता कि ये पैरानॉर्मल है या ये ब्लैक मैजिक है। उसके लिए दोनों बराबर है, बस वो पीड़ित है इन चीज़ों से। तो अभी आपने बोला मीडिएटर, तो आप मीडिएटर तांत्रिक को ही बोल रहे हैं जो इनका मिसयूज कर रहा है? हाँ, मीडिएटर यानी तांत्रिक। देखिए, तांत्रिक को तांत्रिक क्यों कहा गया? तांत्रिक्स, मैं कहती हूँ ऑल साइंटिस्ट आर तांत्रिक्स। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब तांत्रिक थे। क्यों? क्योंकि विज्ञान एक टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, एक विधि को फॉलो करता है। भाई आप देखिएगा जितने भी आविष्कार हुए वो सब साइंटिस्ट ने किए। तो जब एक पुष्पक विमान था, है ना, पुष्पक विमान के बाद में कि भाई अब क्या करें, तो एक बार फिर हमारे यहाँ एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, लाइट का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ, मोबाइल पे फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आज हम मोबाइल है हमारे हाथ में। तो ठीक इसी तरीके से जो तांत्रिक्स थे वो अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए
विधि फॉलो करते थे, है ना। जैसे आज मुझे कोई कहे कि भाई आप अपने सूक्ष्म शरीर से अमेरिका पहुंच जाएं, हाँ मैं पहुंच सकती हूँ। अब वो दोबारा कोई प्रश्न करे तो फिर आपको ज़रूरत क्या है एरोप्लेन लेने की, तो भाई एरोप्लेन की ज़रूरत एरोप्लेन के लिए है मुझे, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो वहाँ मैं एरोप्लेन भी लूँगी। और जब मुझे अपनी सूक्ष्म बॉडी से जाना होगा तो मैं अपनी सूक्ष्म एथरिक बॉडी को भेज दूँगी। तो आविष्कार जितने भी हुए हैं उनके पीछे विज्ञान था, तंत्र के पीछे भी विज्ञान है। तंत्र कोई ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी फॉलो होती है। हाँ, कुछ तांत्रिक्स हैं जिनको मैंने मीडिएटर कहा, वो उस पारलौकिक जगत की सत्ताओं के बीच में और हमारे पृथ्वी में कनेक्शन बना सकते हैं, वो इन एंटिटीज़ को बुला सकते हैं। अब देखिए, इनका लाभ भी लिया जा सकता है और इनका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। लाभ अगर आप ले रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए ले रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनका मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब इनको किसी दूसरे व्यक्ति पे उसको परेशान करने के लिए इनको लगा देते हैं, तो उससे ये नेगेटिव एंटिटीज़ भी एक दिन आपका बहुत बुरा करने वाली हैं, क्योंकि ये भी तो देखिए एक स्वतंत्र एंटिटी थी, ये तो फ्री थी, और आपने टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको ऐसे मंत्र आते हैं, आपको ऐसी विधि आती है, आपने इसको बंधन में ले लिया और अब आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं दूसरों को परेशान करने में, तो ये कितनी गलत बात है। अब इन नेगेटिव एंटिटीज़ में जैसे एक है कर्ण पिशाचिनी, है ना। अब कर्ण पिशाचिनी को बुलाया जा सकता है, इसके नाम से ही हम देख रहे हैं कि ये पिशाच है ना, यानी ये कोई देवी नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी नहीं है, ये तामसिक एनर्जी है ना, ये राक्षसी है। तो अब कर्ण पिशाचिनी को लोग बुलाते हैं, इसका काम क्या है, ये आपको किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य कान में बता देती है। कर्ण माने कान, ठीक है, पैशाचिक सत्ता है। लोग बुला लेते हैं, मान लीजिए उनको कोई ऐसा तांत्रिक मिल गया, कई बार लोगों का जीवन ऐसा नारकीय हो जाता है कि उनको लगता है कि अब तो कुछ मैं ऐसा करूं कि बस तभी जीवन निर्वाह हो। परेशान आदमी कई बार उसको कोशिश करता है इन ऐसे अटेम्प्ट्स करने की, और मान लीजिए ये आ गई, तो ये इसकी कुछ शर्तें हैं। अब पिशाच आपके पास आ गया और वो अपनी शर्तों के बल पे काम करेगा, बुला तो लिया आपने मंत्रों के द्वारा, तो आप देखिए कितना अंत में वो क्या क्या लेगा आपसे। लेकिन हाँ, इसमें ये पावर है कि वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है, ठीक है। अब ऐसे ही एक है मातंगी, कर्ण मातंगी। अब ये देवी है, कर्ण मातंगी एक देवी का नाम है। अब आप इसकी साधना कर रहे हैं और ये आ गई, तो ये आपको सपने में सब कुछ बताती है। आप जो जानना चाहते हो, जिसके बारे में जानना चाहते हो, आपको सपना दिखा देगी, है ना। ये इतनी बुरी नहीं है, लोग अगर इनकी सिद्धि करते हैं, लेकिन क्या है कि देवियों की या जो सकारात्मक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को सिद्ध करने में बहुत समय लगता है, और गंदी मैली नेगेटिव एनर्जी सिद्ध करना आसान है। इन्हीं में ही एक क्रम है वाराही भी सब कुछ बता देती है। तो मैंने देखिएगा, क्योंकि मैं ज्योतिष के फील्ड से भी हूँ, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ये चमत्कार के रूप में कि हम सब कुछ बता दें आने वाले का, है वो ज्योतिषी, लेकिन किसी एक दो लोग हैं जिनके पास कर्ण पिशाचिनी है। ओके, जो ये मंदिर जो कोई जाते हैं पूजा करवाने, आप बोलते हैं पूजा करवा के आया हूँ, हाँ, पूजा करवाना, हाँ, पूजा हाँ, तो इसमें वो कैसे बताते हैं घर की लोकेशन, ये ऐसे वैसे, बहुत सारे लोग जाते हैं हमारे ट्यूबवेल करानी है, पानी कहाँ होगा वगैरह, ये सारे बताते हैं वहाँ पे। वो उनकी अपनी अपनी सिद्धियां हैं, लेकिन ये अक्सर ये वो सिद्धियां हैं जो समाज के कल्याण में काम आ रही है ना। जैसे हमने भी जो सिद्धियां कर रखी हैं, तो मेरी सिद्धियां समाज के कल्याण के लिए है। अब मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आती भी है कि नहीं आती। ऐसा झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत रिसर्च करी तंत्र के क्षेत्र में, है ना, लेकिन वो नहीं आई या वो आके चली गई, उसका एक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वो एक अलग कारण रहा। लेकिन सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मुझे शुरू से ये पता है कि अगर आप तामसिक चीज के साथ जाओगे तो भैया पहले से ही फंसे पड़े हो, और गंदी चीज आपने साथ में ले ली सिर्फ थोड़े से लाभ के लिए,
तो आपका यही स्वर्ग नरक नहीं, आप इसी पृथ्वी पे नरक भोगोगे। और ना केवल आप, आपकी आगे आने वाली सारी पीढ़ियां आपने बर्बाद कर दी थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से यश प्राप्ति के लिए। और आप देखिए, आपने एक गंदी चीज़ का आह्वान किया, आपने उससे लाभ उठाया, अब वो आपको बर्बाद करके ही जाएगी। तो जिन लोगों को आत्मा में ज्ञान है वो इनमें नहीं फंसते। आप अच्छी चीज़ें हैं ना, सात्विक चीज़ें हैं, लोगों का भला भी करती हैं, ऐसी सिद्धियां हैं। हनुमान जी को कहा ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो सिद्धियां हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मेरे कुछ शिष्य भी हैं, मैं उनसे भी, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, वो बड़े ऐसे आकर्षित होते हैं ऐसी गंदी चीज़ों की तरफ, तो मैं उन्हें समझाती थी कि देखो इनमें कुछ नहीं रखा है, तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा पर अच्छी चीज़ें सिद्ध करो। मैम जैसे आपने बताया कि एंटिटी आपको देती है तो बदले में लेती भी है, तो वो बदले में क्या लेती है अपन से? देखिए, पहले तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पराशक्ति का आह्वान किया है, किसको बुलाया है आपने। आपने गंदी चीज़ें, पिशाच, राक्षसी, ये सब बुलाई हैं, तामसिक ऊर्जा को अगर बुला लिया है तो वो आपसे, क्योंकि ये बड़ी चालाक होती हैं, शुरुआत में तो ये वचनबद्ध होकर आपके काम कर देंगी, बाद में ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र बनाएंगी आपके खिलाफ कि आप ही फंसने लगोगे। और ये जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, इनकी सबसे पहली शर्त यही होती है कि ये आपके साथ में डेली संभोग करती हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी है या आपका पति है, उसको कभी भी आपके पास ही नहीं फटकने देगी ये। फिर यही सब कुछ है आपका। और आते आते परिवार में से कोई एक बलि ले लेगी। आपको जो सबसे प्रिय चीज़ है, मान लीजिए आपका मन आपके बच्चे में है, बच्चे की बलि ले लेगी। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा भी होता है इन मैली विद्याओं के साथ में। तो उन पे डिपेंड है, वो आपसे कुछ भी मांग सकती हैं। और जब आप इनका आह्वान करते हैं तो अक्सर ये आपसे पूछती हैं, भाई मुझे किस रूप में लेगा? तो आप 3 रूप होते हैं वहाँ, या तो आप माँ के रूप में लो, या बहन के रूप में लो, या पत्नी के रूप में लो। अब क्या होता है ना कि ये कई बार इतनी सुंदर होती हैं तो आदमी वहाँ मतलब काम से विहल हो जाता है और वो पत्नी रूप में ही मांग लेता है। यहाँ से सर्वनाश का द्वार शुरू। अब मान लीजिए कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भी हैं जो इतनी खतरनाक नहीं है ना, वो देवियों के ही समकक्ष कुछ एंटिटीज हैं, आपने उनका आह्वान किया। अब जैसे अप्सराएं हैं, आपने सुना हो अप्सराओं के नाम, तो अक्सर हम सुनते हैं कि जो अप्सरा है, जैसे उर्वशी है, रंबा है, ये कुछ ऐसी चीज़ भी आके दे जाती है। स्वप्नेश्वरी है, रात को साधक सोएगा, उसके तकिए के नीचे कई बार जो गोल्ड कॉइन्स हैं या कुछ धन है वो थोड़ा बहुत रख जाती है डेली। तो ऐसी अप्सराएं, ऐसी सिद्धियां भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं मांगेगी आपसे। अनेक अप्सराएं भी सेक्स करती हैं। और ये जो संभोग होता है ना, ये मतलब नॉर्मल संभोग नहीं होता है। आप धीरे 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 बीमार पड़ने लगते हो, आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि सारी ऊर्जा तो ये चूस जाती है। और फिर शरीर खत्म होने लगता है, रिश्ते खत्म होने लगते हैं, धन अवश्य ये दे देती हैं आपको। आप अपनी ज़िंदगी में वो धन भोग लो, ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक वो बचेगा, वो गायब हो जाएगा आपकी मृत्यु के साथ ही। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये बहुत सुंदर होती है एंटिटीज, तो सभी फीमेल ही होती है या मेल भी होता है इनमें? नहीं नहीं नहीं, फीमेल नहीं होंगी। जो साधक है वो मेल है या फीमेल है, फिर ये वैसा ही अपोजिट सेक्स का रूप लेके उसके सामने आ जाती हैं। और अक्सर ये सुंदर रूप में आती हैं ताकि आपका ध्यान ही हट जाए माता और बहन के रूप में, और आप पत्नी रूप में ही मांग लो। क्योंकि माता और बहन के रूप में ली हुई सिद्धि वो इतना नुकसान नहीं कर पाती आपका। लेकिन अंततः तो इनको फ्री होके आपके पास से जाना है ना। इनको तो ये पता है ना कि इसने बुला लिया है मुझे, अब वो बंधन में है। अब जैसे यक्षिणी है, तो यक्षिणी क्या है कि उसको योनि भी है और लिंग भी है, दोनों है वो। अब साधक अगर पुरुष है तो वो फीमेल स्वरूप में आ गई, या साधक फीमेल है तो वो मेल स्वरूप में आ गई। अब वो दोनों के साथ सेक्स कर सकती हैं, वो रूप बदल सकती हैं,
वो जब चाहे आदमी हो जाती है, जब चाहे स्त्री हो जाती है, जब चाहे जानवर का रूप ले सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो यक्षिणियाँ हैं। अब यक्षिणियाँ भी क्या देवी स्वरूप नहीं है, ये भी थोड़ा खतरनाक एंटिटीज़ हैं। ये भी आपका बहुत कुछ लेके जाती हैं, बट जब देने पे आती है तो आप सोच भी नहीं सकते साधक को क्या क्या दे देती है, और उसके लिए ये सब कुछ करने को तैयार रहती है। अब यक्षिणियाँ क्या है कि जैसे मान लीजिए एक साधक है और उसकी कहीं बहुत बड़ी शत्रुता हो गई, तो साधक को उस यक्षिणी को आदेश देने की जरूरत नहीं है, वो यक्षिणी खुद ही जाएगी और उसका नाश कराएगी, कहीं रोड एक्सीडेंट में मरवा देगी या उसका बिजनेस खराब करा देगी। तो अक्सर आपने सुना होगा ना, पुराने लोग कहते थे कि संतों से या अघोरियों से या साधुओं से कुछ अपशब्द नहीं कहना चाहिए, पता नहीं इनके पास क्या हो, ये दिखाई देते हैं भिखारी जैसे, पता नहीं ये क्या लेके घूम रहे हैं अपने झोले में। तो इनका आशीर्वाद ही लो, इनको गुस्सा मत दिलाओ। क्यों? क्योंकि वो संत कुछ ना करेगा, पर जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक मालिक का जो डॉग है, वो जो उसका कुत्ता है, आप उस मालिक को जाके ऐसे ट्रीट करो कि भाई मैं मार रहा हूँ या झगड़ा कर रहा हूँ, वो कुत्ता किस तरीके से उस पर उछल पड़ता है कि मेरे मालिक को तूने, मेरे मास्टर को ऐसे कैसे कहा, जबकि मास्टर ने उसको आदेश भी नहीं दिया, बट कुत्ता जाके उस पर उछल पड़ता है। ठीक इसी तरीके से शक्तियाँ होती हैं। तो जो साधक होते हैं ना, इसलिए कहते थे कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, इनकी शक्ति ही बर्दाश्त नहीं कर पाती। और यक्षिणियाँ तो पता नहीं जाके भक्षण तक कर लेती है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया आदमी। तो एक टाइम पे बहुत सारे लोग सिद्ध करते हैं ये सारी। हाँ। तो ये कितनी होती है? कर्ण पिशाचिनी है तो कितने, मतलब कोई सिंगल एंटिटी थोड़ी होती है? इनके कोई नंबर्स नहीं है ना। अगर सपोज कि 1,00,000 साधक सिद्धि कर रहे हैं, एक ही सिद्धि की, कर्ण पिशाचिनी की 1,00,000 साधक सिद्धि कर रहे हैं, और उनमें से 50,000 की सिद्धि हो गई, तो 50,000 कर्ण पिशाचिनियाँ आएंगी ना, अनगिनत है। कोई ऐसा नहीं है कि इनकी कोई सीमित संख्या है, ऐसे नहीं है। वही तो, हाँ, अलग अलग है। तो मैम एंटिटीज का कोई पावर लेवल ऐसा कुछ होता है, किसमें कितना पावर है, किसमें हाँ, होता है। इनका एक हायरार्की क्रम होता है। जैसे भूत है, भूत से शुरू करें तो वो एक जब 100 भूत मिलेंगे तो एक प्रेत बनेगा, यानी एक प्रेत में 100 भूतों जितनी शक्ति है। ठीक है। जब 100 प्रेत मिलेंगे तो एक पिशाच बनेगा, यानी एक पिशाच 100 प्रेतों की शक्ति के बराबर है। तो ऐसा इनमें क्रम पाया जाता है, क्योंकि जब हम कोई केस आता है तो हमें देखना तो पड़ता है ना कि सामने है कौन, क्या इसकी डिग्री है, क्या इसकी पावर है, हमें भिड़ना किससे है, तो ये तो देखना ही पड़ता है। आपको कितनी ऊर्जा चाहिएगी उससे लड़ने में। अब जैसे षड शक्तियाँ हैं, षड शक्तियाँ ये अक्सर शमशान की शक्तियाँ हैं, बट ये हमारी बॉडी में भी होती हैं पॉजिटिव रूप में। जैसे डाकिनी है, शाकिनी, राकिनी, काकिनी, लाकिनी, हाकिनी, ये षड शक्तियाँ शमशान की हैं। तो इनके भी अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग रूप हैं, और यही सूक्ष्म स्वरूप में हर मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। जैसे हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 6 चक्रास बताए बॉडी में, तो हर चक्र की एक देवी है इन्हीं में से, जो मनुष्य को यहाँ संसार में भौतिक लग्जरी, जड़ चीज़ें प्राप्त कराने में, लग्जीरियस लाइफ जीने में मदद कर सकती हैं। यहाँ रहते हुए आप अपना आध्यात्मिक लेवल बहुत ऊपर कर लें, उसमें मदद कर सकती हैं। या आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये चाहें कि मैं एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ और अच्छे से खा पी के एक स्वस्थ जीवन और अच्छी मेहनत करना चाहता हूँ, उसमें आपकी मदद कर सकती हैं। तो षड शक्तियाँ पॉजिटिव भी हैं, इनका मैंने तो अक्सर इनका पॉजिटिव रूप ही देखा है। पर हाँ, ये शमशान की भी शक्तियाँ हैं। शमशान में अगर ये छिड़ जाए तो फिर नुकसान कर सकती हैं। अब बिना बात के जाके इनको छेड़ दो, जैसे मसान जगाना और ये होता है ना, तो ये भी इस तरह की भी चीज़ें हैं। अब जैसे राक्षस है, भूत है, प्रेत है, इनसे भी ज़्यादा जो पावरफुल है वो जिन्न होते हैं। और जिन्न से भी पावरफुल उनका जो देवता है, उनका जो बॉस है, वो जिन्नाद होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ इधर ब्रह्म राक्षस होता है। अब ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है कि भाई वो टेढ़ी खीर है। क्यों?
क्योंकि आप जो विधि अपनाओगे उस विधि का वो पहले से जानकार है। हनुमान चालीसा अपन बोल रहे हैं तो वो सामने से बोलेगा। वो सामने से ना केवल हनुमान चालीसा, वो जब अपने जीवित अवस्था में कभी था या वो उस एंटिटी के रूप में भी करोड़ 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 गायत्री का उपासक होता है, तो जो खुद ही इतना बड़ा धार्मिक है, जिसके पास हर अनुष्ठान का तोड़ है, हर मंत्र का तोड़ है, आप कैसे जीतोगे उसको? बहुत मुश्किल है। तो ऐसी भी शक्तियां हैं, ये इनकी एनर्जीज का क्रम भी है, ऊर्जा का क्रम समझ लो, या इनकी जो चेतना में जो पावर है, कौन कितना तेज है, कौन कितना षड्यंत्रकारी है, जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत सी चीजें हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस में देखा है कि बहुत सारे लोग प्लेन चिट खेलते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसमें बैठते हैं और आत्माओं को बुला के उनसे गेम खेलते हैं। और ये भी देखा है कि वो शमशान घाट जाते हैं और वहाँ आत्माओं से बातें करते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो ये क्या चीज़ें पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल इसलिए है कि हम शुरू से एक बात बोल रहे हैं, भाई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप बुला सकते हैं, इजीली बुला सकते हैं। अब देखिए, आपकी इस बात से मुझे बहुत सी बातें अपने व्यूवर्स को बतानी है, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बहुत होता है। खैर हम भी मैं भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, वहाँ भी ये होता था। तो हो क्या रहा है, बच्चों में जो ये कॉलेज वाले जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है और ये कहीं से सीख सिखा के हॉस्टल में ये गेम जरूर खेलते हैं। और ये इसी गेम का एक दुष्परिणाम हुआ, जो केस मेरे पास आया। और इसमें क्या था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज से था लड़का, IIT रुड़की से। अब हॉस्टल में इन्होंने ये प्लेन चिट गेम खेल लिया। अब होता क्या है कि वो जो हॉल था उसमें से आत्मा तो आ गई। अब जिस भी बच्चे ने उसको बुलाने का प्रोग्राम किया होगा, उसको भेजना नहीं आता वापस। अब वो हॉल खुला ही रह गया। अब हुआ क्या, 1 आई, 2 आई, 10 आई, 20 आई, और इस केस में ये जो मेरा क्लाइंट था, इसको एक साथ 50-60 एंटिटीज की आवाजें आने लगी अचानक से। यानी वो हॉल खुला ही रह गया और वो आके चिपकती गई उसके हार्ट से। अब ये उसी के ही क्यों चिपकी, इसका प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। वो सर्किल में 5-7 लोग बैठे होंगे, क्या पता उसका नाम लेके कोई प्रश्न पूछा था उन्होंने। अब हुआ क्या, इसकी वहाँ पढ़ाई रुक गई धीरे धीरे। नेक्स्ट डे से इसके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, क्योंकि इन बच्चों को वापस भेजना नहीं आता था उन एंटिटीज़ को। और जब इतनी सारी एंटिटीज़ आके उसके हार्ट चक्रा से चिपक गई, अब वहाँ पे उसका सब कुछ उल्टा होने लगा उसके साथ। धीरे 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 उसको आवाज़ें आने लगी कानों में। बच्चे को यहाँ बुला लिया गया, अजमेर का ही केस है। और फिर 3 साल 4 साल ये अपने घर में ही रहा, लगभग बर्बाद हो गया। और अपने कानों में इतना मारता था कि ब्लड निकलने लगा, कान के टिश्यूज़ पर्दे फट गए, उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। ये लोग कहाँ कहाँ नहीं भटके। और जब ये मेरे तक आए तो फिर हालांकि मेरी अंतरात्मा ने कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग केस है, और वो इतने रोए, आंटी अंकल इतने रोए और बूढ़े, मेरे मुंह से हाँ निकल गया। अब मैंने भगवती को कहा कि अब लाज रख ले। मैं जानती थी ये केस इम्पॉसिबल है, ये एक साथ 60-70 एंटिटीज़ को वापस भेजना, लेकिन ये केस हमने लिया। और जो हमारी तंत्र की जो क्रियाविधि है, जो मैं फॉलो करती हूँ, उन सबको मैंने लगा दिया। जहाँ मुझे सफलता ऐसी एंटिटी को भेजने में 24 आवर्स में मिल जाती है, वहाँ मुझे इस केस में करीबन 1 महीना लगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। और अब चूंकि वो इंजीनियर था, वो इन बातों पे विश्वास नहीं करे। उसको लगे कि उसी के ही जो दोस्त हैं वो कुछ इक्विपमेंट से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। पर हमें भी उससे कुछ उसको मनवाना नहीं था कि भाई ये पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। मैंने इस केस को लिया, हमने हमारी टेक्नोलॉजी फॉलो की। आज के दिन वो बच्चा यूरोप में गया है अपने आगे की स्टडी करने में, और 2 साल बाद वो वहाँ कंटिन्यू हो जाएगा, वहीं प्रोफेसर हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये क्रियाएं चलती है। हाँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे अगर बाहर जा रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखो भाई। ऐसे किसी गेम में हंसी मजाक में मत फंसो। आपको कोई कहे कि हम सिक्के से, कॉइन से आत्मा बुलाते हैं, कैंडल रख के सर्किल में बैठ के, प्लीज़ इन गेम से दूर रहो। लाइफ
बर्बाद हो जाती है। अच्छा, भेजना बता दो फिर, तो बुला भी लो तो ऐसे भेज भी दिया करो। अच्छा, भेजने का क्या रूल होता है? वो मंत्रों के द्वारा जो बुला सकता है वो भेज भी सकता है। तो मैम ये एंटिटी बुलाने पे ही आती है, अपने आप भी आके परेशान कर सकती है? नहीं, देखिए 99% तो बुलाने पे ही आती हैं, हम्म। है ना। कोई भी, मैं कहती हूँ मनुष्य के अलावा संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो बिना बात के भी किसी के काम में जाके हस्तक्षेप करता हो। ये इंसान ही है तो बिना बात के किसी का भी नुकसान कर सकता है। बाकी अदर कोई एंटिटी ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ 0.01% केस में ऐसा हो सकता है। जैसे मुझे एक केस याद आया, यहाँ जयपुर का ही केस है, और ये 12th क्लास का लड़का था, अपने जयपुर सांगानेर का केस है। तो ये बच्चे गए थे सारे इकट्ठे होकर नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़, हाँ, अब सभी जाते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसमें क्या हो गया। सुबह का माहौल अच्छा रहता है तो गाड़ियाँ लेके हाँ, जाते रहते हैं। सभी जाते रहते हैं, तो ये भी जाके आए अपने फ्रेंड सर्किल में। अब ये जो लड़का आया तो जो कुछ भी हुआ, नेक्स्ट डे जब इसने बाथ लिया, ये नहाया और नहा के शीशे के सामने खड़ा हुआ देखने के लिए खुद को, तो इसका आधा फेस गायब था। और वो जो इस बच्चे ने खुद को देखा, बस ये वही जैसे पत्थर नहीं होता वैसे रह गया। अब इसकी जो आईज थी वो स्टिल, मतलब पलके नहीं झपक रहा था, और वैसा का वैसे स्टिल रह गई। और बैठे तो बैठ गया और उठे तो उठ गया, किसी चीज का उसको पता नहीं, है ना, जैसे स्टैचू नहीं होता। फिर इसका ट्रीटमेंट कई जगह चला, कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है ना, वो ये क्यों सोचे कि ऐसा कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे। यहाँ जयपुर में SMS में उसका ट्रीटमेंट चला 1 मंथ। 1 महीने में इस बच्चे को इतनी हाई डोज मेडिसिन की दी गई, केमिकल्स दिए गए कि इसका 14-15 kg वजन बढ़ गया 1 महीने में, और ठीक होने में 1% फ़ायदा नहीं। अब उसको ड्रग्स देने लगे, बस वो सोया रहता। मतलब 24 घंटे में ये लड़का 18 घंटे सोया रहा 1 महीने तक, हैवी ड्रग्स। अंत में जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे ये बात की गई कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाएं। अब इलेक्ट्रिक शॉक इलीगल है, आप नहीं लगा सकते। अब किसी पेशेंट को, किसी मानसिक रोगी को आप इलेक्ट्रिक शॉक ऐसे नहीं लगा सकते बिना कोर्ट की परमिशन के, ये बंद हो गया है। अब देखिए 12वीं क्लास का 17-18 साल का लड़का बेचारा, तो जब उसकी मतलब उसके घर में कोई फीमेल है, वो मुझे थोड़ा सा जानती थी, उनको पता लगा कि आज तो इसको करंट लगाने लेके जा रहे हैं। वो बेचारी बहुत रोई, बोले जो करना करो, एक बार मैडम के पास चल लो। ये केस मेरे पास आया, फैमिली वालों को विश्वास नहीं था कि ऐसा होता है क्या, बट ये केस हमने लिया, और मात्र महेंद्र जी 24 आवर्स में वो बच्चा ठीक हुआ। आज वो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, बढ़िया लाइफ जी रहा है। और आप सोचिए अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो आजीवन पागल, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको पागल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि फ़ायदा नहीं मिल रहा था उसको मेडिसिन से, उनके ट्रीटमेंट से, तो बोले ये तो पागल ही है। एक दिन में बच्चा पागल हो गया, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा पढ़ लिख रहा है, 12th का बच्चा है, साइंस ली हुई है उसने, वो कैसे पागल है? तो साइंस के पास इन प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। तो यहाँ पे आपकी तर्क बुद्धि, या पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी MPhil PhD किया है, पर मैंने देखा है, भोगा है, लोगों को भोगते हुए देखा है, जो भोगते हैं वही समझते हैं, राइट। तो अब ये जो बच्चा था, अब आपने प्रश्न किया कि अपने आप भी हो जाती हैं क्या, लग जाती हैं क्या? ये नाहरगढ़ गया, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा शैतानी में वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, शायद म्यूजियम या पता नहीं, वहाँ कुछ गड़ी हुई चीज़ें थी, वहाँ इसने जाके उनसे छेड़छाड़ की, और वहाँ पे ये एंटिटी थी, ये वहाँ विश्राम कर रही थी, और इसको लगा कि इसने मुझे छेड़ दिया, वो इसके साथ हो ली। अब उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं, ना उस पर कोई किया कराया, तो ऐसे भी होता है कई बार। एक बार हमने ये गांव में मतलब ये भी सुना है कि शाम के टाइम मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी। तो इससे भी ये एंटिटीज पीछे पड़ती है। हाँ, अगर पूर्वजों ने कोई बात कही है आपके, तो अकारण नहीं कही।
आप देखो, पहले कहते थे कि तेरे गण नीच के हैं, ऐसे कहते थे ना हमारे दादा नानी माँ, इसके गण नीच के हैं, इसको शाम को बाहर मत भेजो, इसको खुले बाल बाहर मत भेजो, परफ्यूम मत लगाओ। क्यों? अरे बेटा तेरे गण नीच के हैं। ये गण नीच के होना क्या होता था? गण यानी जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, उसमें उसका चंद्रमा वीक है, अमावस्या के आसपास का जन्म है, तो चंद्रमा ना के बराबर है आकाश में, तो ऐसे बच्चों के गण कमजोर होते हैं, ऐसा कहते हैं। और इनको ये नेगेटिव एंटिटीज के या ब्लैक मैजिक के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इनसे। आप देख रहे हैं जिनके गण कमजोर होते हैं। हाँ, वो अब गण कमजोर होना तो बोल दिया जाता था, बट अगर चंद्रमा पीड़ित है, अब इसका एक फायदा और है। आप जानते हैं कि जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है वो तंत्र में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनकी चेतना में वो जल्दी आ सकती हैं। तो फायदा भी है, नुकसान भी है। आप ग्रसित भी हो सकते हो जल्दी, बाकायदा दूसरे लोगों की बजाय आप पीड़ित भी हो सकते हो इनसे। और अगर आप एक बार साधक के रूप में इस क्षेत्र में आ गए तो आप जल्दी सफलता भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो तत्व है कि इनसे आप जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। तो फायदा भी है और नुकसान भी है। तो इसलिए पूर्वज अगर कहते थे तो वो बात माननी चाहिए। आप देखिएगा, हमारे यहाँ हमारी दादी डांटती थी कि लड़की बाल बना के और बाल नीचे मत फैलाओ, बालों को इकट्ठा करो फिर डस्टबिन में फेंको। इन सब के पीछे लॉजिक था। तो शाम को जिनको लगे कि भाई मेरा कुंडली में चंद्रमा वीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करो, आप अनावश्यक समस्याओं में फंसने से बचोगे। तो शाम को ही क्या एंटिटीज शाम को ज़्यादा निकलती है बाहर या क्या सीन है? वो इनका टाइम होता है शाम को, गोधूली बेला के बाद, और अक्सर रात को 12 से 3 बजे, दिन में भी दोपहर में भी 12 से 3 बजे इनका ये टाइम पीरियड होता है। अब हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में गंदी चीज़ें नहीं आ सकती, उसमें तो देवता ही आएंगे। मैम हमने अक्सर सुना है कि जल महल पे जिन और जिनाद की महफिलें सजती है, तो ये जिन एंड जिनाद क्या होते हैं? हाँ देखिए, ये अक्सर जो है, ये मान लीजिए मुस्लिम धर्म है ना, ये उनसे कनेक्टेड एंटिटीज़ हैं, और ये आज के नहीं हैं। इनकी जो एज होती है वो हजारों हजारों साल भी हो सकती है। और जिन में ये पावर होती है कि वो आपके क्लासरूम में एक बच्चे की शक्ल में बैठ के आपके साथ पढ़ सकता है, और आपको सालों साल पता ही नहीं कि वो लड़का नहीं था, जिन्न था। अच्छा। तो जिन्न हमारे मनुष्यों की तरह भी हमारे बीच में रह सकते हैं। इनको बहुत शक्तियां हासिल होती हैं और इनकी एज बहुत होती है, आयु बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो जल महल का जो आपने सुना है वो सत्य है। तो ये वाला जिन ही होता है या वो दूसरा होता है वो? हाँ, नहीं, जो इनमें रहते हैं? ये तो खैर स्टोरीज के रूप में है कि इसको आप थोड़ा रगड़ोगे तो एक जिन निकल के आएगा। ये सिर्फ कथाओं में है, जातक कथाओं में है। लेकिन एक्चुअल में हम बात करें, अगर आप जिन्न के केस, चूंकि मेरे पास जिन्नों के ही केस ज्यादा आते हैं। आपके पास जिन्नों केस आते हैं? बाई चांस। और ये केस आप सुनेंगे ना तो आपकी आत्मा निकल के बाहर आ जाएगी। अच्छा, अदर एंटिटी से बहुत पावरफुल होते हैं? बिल्कुल पावरफुल होते हैं, और ये अपने जो पेशेंट है या जिसके साथ ये लगे हुए हैं उसको ट्रीट करने का बहुत अलग तरीका होता है इनका। अब इनमें से भी क्या होते हैं, कुछ सफ़ेद पोश जिन्न भी होते हैं। सफ़ेद पोश जिन्न का अर्थ है वो पाक जिन्न होते हैं, पाक जिन्नाद होते हैं। वो किसी को आबाद भी कर सकते हैं, करोड़ों की माया भी दे सकते हैं, वारे न्यारे कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर। अब जो जिन्न होते हैं ये अक्सर नुकसान ही करते हैं। तो ये छोड़े जाते हैं या ऐसे ही लग जाते हैं? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। वैसे तो ये लगाए जाते हैं तांत्रिक विधि के द्वारा, परंतु अगर इनको कोई महिला पसंद आ गई, बहुत, क्योंकि ये बहुत सुंदर महिलाओं के लगते हैं, इनकी एक खासियत है, ये कई बार लगा दिए जाते हैं, या ये कई बार खुद भी साथ हो सकते हैं किसी महिला के। बट एकदम से यूं नहीं है कि आप जा रहे हैं और कोई जिन्न आपके लग गया। कोई ना कोई वहाँ पे कुछ ऐसी घटना या बात होती है तो ये उस महिला के पीछे आ सकते हैं। बट शर्त ये है कि ये बहुत सुंदर कन्याओं, लड़कियों के पीछे लगते हैं। अब देखिएगा, हरियाणा से, जो अपना हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रदेश है, वहाँ इतनी महिलाएं जिन्हों से पीड़ित हैं,
और महेंद्र जी, आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों में ये चेतना फैलाना चाहूँगी कि अक्सर हमारी महिलाएं जो केस मेरे पास आए, वो बेचारियाँ इतनी परेशान थी क्योंकि ये सारे जिन्न एक तो इन सब के साथ में सेक्स करते हैं और जो संभोग करते हैं वो नेचुरल नहीं होता है ना, वो उनका जो तरीका होता है, ये बेचारियाँ किसी से शर्म के मारे बोल नहीं पाती कि नींद आते ही उनके साथ क्या होता है। तो उनको वो महसूस कर पाती है? हाँ, वो महसूस करती है, पूरा महसूस करती है। बकायदा उनकी चद्दर हटना, कंबल खींचना, कपड़े हटना, पूरा वो फील कर सकती हैं। बट वो जब शुरुआत होती है तो वो उनको समझ नहीं आता कि कहीं मेरे मन के तो भाव नहीं थे, मेरी तो मतलब कामुकता नहीं थी। नहीं, ऐसे लगे वो सपना आया होगा ऐसा कोई? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि ये गहरी नींद के ही साथ में शुरू होता है। जिसके साथ है उसको जैसे ही वो गहरी नींद में जाएगा वहीं से ही खेल शुरू हो जाता है। अब ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, ये अपनी बात किससे कहे परिवार में? जो बेचारियां मुंह खोलती हैं उनको पागल करार कर दिया जाता है, तो पागल है, पागल हो गई है। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं सोसाइटी की, किसी और दूसरे जगत की बात नहीं हो रही है, ये हमारे ही बीच में महिलाएं हैं। नहीं, अभी जैसे कोई बोलेंगे ये तो पागल बना रहे कमेंट वैसे ही। नहीं 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 नहीं, आप शुक्र मनाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपका किसी जिन्न के एंटिटी के साथ में कोई ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल एंटिटी का आपका कोई अनुभव नहीं है। दूर ही रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो हम देख रहे हैं उनको। देखिए, एक केस था, उसमें वो लेडी जगह जगह गायनोकोलॉजिस्ट को उसने दिखाया और आश्चर्य की बात थी कि वो उसके हस्बैंड उसके पास ही नहीं आते, बट वो जो अपना वेजाइना में वो जो फील करती थी वो फिर गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई और उसी का बताया हुआ वाकया है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट दीवार से चिपक गई जब वो उसका परीक्षण कर रही थी। बोले ये क्या है, इतनी दर्दनाक, इतनी दर्द में थी वो लेडी और उसकी वेजाइना की हालत बहुत खराब, आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने बोला आपके हस्बैंड ऐसे? तो वही नहीं मेरे हस्बैंड तो अब बोले क्या बेचारी वहाँ। तो उसने अपने मुंह से मुझे अपनी रोते रोते हुए जुबानी बताई और वो केस हमने सॉल्व किया। आज वो लड़की ठीक है। और मुझे ये कहना होगा कि हमारे ही कुछ तांत्रिक या कुछ ऐसे पंडित बने हुए हैं वो लोग, वो क्या कर रहे हैं कि एक सुंदर लड़की से जिन्न हटाने के उससे पैसे ले लिए, दूसरी के लगा दिया, अब उससे भी पैसे लेंगे। देखिए कितना गलत हो रहा है समाज में, पैसों के लिए। और ये जो जिन्न हैं ये मतलब बहुत कुछ करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मेरे पास एक केस है, अभी भी है एट प्रेजेंट में। अब वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मैम आप एक काम कीजिए, इसको हटाइए मत, इसको मेरे अनुकूल कर दीजिए, क्योंकि जिन्न बहुत कुछ दे भी सकता है। अब मैंने कहा देखो मत मारी गई, यहाँ से बुद्धि भ्रमित होती है। अब वो सिर्फ पैसे के लिए कि मैं इस जिन्न की पूरी करती रहूंगी इच्छा और ये बदले में मुझे पैसा ला के दे। हाँ, जिन्न ला सकता है, जिन्न आपके घर से पैसे गायब भी कर सकता है और आपको लाके भी दे सकता है, परंतु ये सोच कि अब मैं इसी से ही कमाने लग जाऊं, आपको पता नहीं है आपको क्या क्या खोना पड़ेगा। तो शायद भाई कुछ तांत्रिक इनको कह देते होंगे कि मैं इसको तेरे अनुकूल करके दे देता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दे, ये तेरे को आजीवन पैसे लाके देगा। ये सब फ्रॉड है, गलत है। ऐसा कोई केस है किसी महिला के साथ में तो सबसे पहले तो शर्म छोड़े, किसी से बात करे और अपना ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि जिंदगी नरक बना देगा ये आपकी। आप पूरी बेड पे आ जाएंगी और एक साथ आपको 100 बीमारियां खा जाएंगी और फिर आप सोचेंगी कि आपकी मौत के बाद ये चला जाएगा। सॉरी, ये आपकी डेथ के बाद में आपके ही घर में किसी दूसरी कन्या पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए अपने जीते जी तंत्र का निवारण करना कितना जरूरी है। तो मैम आपने जैसे बताया कि ये जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो बहुत लोगों को स्लीप पैरालिसिस भी फील होता है। रात को ना तो वो हिल पाते हैं, बॉडी पे दबाव फील होता है और ना कुछ कर पाते हैं। तो ये मेडिकल इश्यू है या ये जिनका इश्यू भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो ये संकेत हो सकता है कि आपके ऑरा के साथ गड़बड़ शुरू हो चुकी है ना। मैक्सिमम ये तंत्र से ही जुड़ी हुई बातें हैं कि जो स्लीप पैरालिसिस आप फील कर रहे हैं, रात को आप हिलना चाहे, किसी ने आपको जकड़ लिया
और यहाँ पे अगर आप छाती में साथ साथ में छाती पे दबाव फील करते हैं, जैसे कोई चीज़ आके बैठ गई हो, 100% ये तंत्र से रिलेटेड है। कुछ एक केसेस में हो सकता है कि आपके तंत्रिका तंत्र में, आपके न्यूरॉन्स में कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही हो, या आपके शरीर में कुछ तत्वों की कमी हो रही हो, तो मैं फर्स्ट तो यही कहूँगी कि पहले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। और उसकी मेडिसिन के बाद भी अगर ये बार बार हो रहा है तो सचेत हो जाइए। क्या करें? ये फिर कोई ब्लैक मैजिक का पार्ट है, कोई नेगेटिव एंटिटी का पार्ट है, कोई नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है आपके ऑरा में, तो ये तंत्र का एक लक्षण है। तो इस स्थिति में क्या करें? नहीं करना तो क्या है, अगर एक बार कोई ग्रसित हो गया है इन चीज़ों से तो उसको इसके एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ता है इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। बट अगर आप ये पूछना चाहो तो हाँ, वो जैसे मैंने कुछ मंत्र दिए हनुमान जी के, वो अपना 5 बार बोल के बॉडी पे फूंक मार के सोए। कोई वैष्णव पद्धति कोई फॉलो करता है तो तुलसी का एक छोटी सी डाली ले ले, तुलसी की, श्यामा हो चाहे रामा हो, और एक कागज पे ओम विष्णवे नमः ये लिख ले और उस पे वो तुलसी का पत्ता या तुलसी की डाली रख के अपने पिलो में रख लिया करे और फिर सो जाया करे, है ना। तो ये छोटी मोटी हरकतें बंद हो सकती हैं। तो मैम रात को जैसे सपने में भूत प्रेत दिखना, ये मेडिकल प्रॉब्लम है या ये तांत्रिक वगैरह ब्लैक मैजिक है? सपने में अक्सर लोगों को भूत प्रेत दिखाई दे जाते हैं। एक बार हो गया कोई बात नहीं, 2 बार हो गया कोई बात नहीं। आप सुबह उठें और इसका सीधा सा तरीका है कि वॉशरूम में जाएं, टॉयलेट के सामने अपना वो सपना बता दें और फ्लश कर दें। जब सुबह आप नहा धो लें तो शिव मंदिर जाके शिव पे जल चढ़ा दें, बात खत्म। अगर ये बार बार हो रहा है तो सचेत हो जाइए। इसके 2 कारण हैं बड़े। पहला, देखिए ये भी जानकारी हम हमारे व्यूवर्स तक दे रहे हैं कि जब आयुर्वेद के अनुसार आपका वात पित्त और कफ ये त्रिदोष जब बिगड़ जाता है, इसमें अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ जाता है तो 100% ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत के सपने आते हैं। जैसे सपने में वो भाग रहा है, कुछ उसके पीछे चल रहे हैं लोग, वो थक रहा है, जंगल जंगल घूम रहा है, ऐसे परेशान करने वाले बिना सिर पैर के जो सपने हैं, ये वात बढ़ने पे शरीर में आते हैं, तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य से मिलें आप। वो आपकी नाड़ी देख के आपको बताएगा कि शरीर में त्रिदोष उत्पन्न हो गया है क्या। अब ऐसे लोगों को अक्सर क्या लगता है, जैसे मेरे पास एक केस आया, अब वो कहता है मैडम मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया। अब मैंने हर जगह से वेरीफाई कर लिया, पैरानॉर्मल जांच कर ली, कुंडली देख ली, मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं आए कि इस पे है। मैं उसे समझा रही हूँ बेटा नहीं है, बट चूंकि वो रोज़ ऐसे सपने देख रहा है तो फिर मैंने अपने ही एक जानकारी में वैद्य के, अक्सर देखिए जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वहाँ हम डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। मैंने उनको वैद्य जी के पास भेजा, 5-7 दिन की दवाई में उसको असर ठीक होने लगा और 15 दिन में ठीक हो गया। लेकिन अगर दवा से भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो हाँ, अगर आप पे ब्लैक मैजिक है तो ऐसे मृत लोग, खासकर जो मरे हुए हैं, वो सपनों में आते हैं। आपके नियर डियर जो चले गए हैं वो सपने में दिखते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं जिनको आप जानते ही नहीं वो भी आ सकती हैं। आप थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं सपनों में। सुबह उठोगे तो आप एकदम लिथार्जी उठोगे, एनर्जी नहीं है बॉडी में। अब रोज़ ऐसे होने लगेगा तो कैसे चलेगा? तो आपको अपनी पैरानॉर्मल जांच भी करानी चाहिए। अच्छा, पैरानॉर्मल जांच भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम कैसे तय करते हैं? तो पहले तो ही हमें हमारी जो आत्मा है या हमारी जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो बता देती हैं मन में, और फिर इसको वेरिफिकेशन के लिए इसे वेरीफाई करें। जैसे मेरा एक तरीका है जांच का, फिर हम जांच करते हैं, फिर हम किसी डिसीजन पे आते हैं कि हाँ यस और नो है कि नहीं है, तो क्या है, फिर किसने किया, क्या हुआ, वो सब एक फिर आगे अलग की बातें हैं। मैम आपने लास्ट पॉडकास्ट में एक केस डिस्कस किया था, माँ ने अपने ही बच्चों पे कुछ करा दिया था, तो वो केस बताइए ना आप। जी बिल्कुल, मैं और इस आपके इस प्रश्न से समाज से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों ने बाय चांस अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो अब आप उनको सजा देने के लिए कृपया करके ऐसे गंदे लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि कितने ही ऐसे केसेस आ रहे हैं महेंद्र जी की, जहाँ लड़के ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, या लड़की अपना सब कुछ छोड़ के शादी में
चली गई उस लड़के के साथ में, तो ठीक है, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो प्यार से तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो उनको उनके हाल पे। क्या ज़रूरी है कि एक तांत्रिक के पास जाके उनको सबक सिखाएंगे आप लोग? ये हमारे समाज की सच्चाई है। मेरे पास एक नहीं कितने ही केसेस आ रहे हैं जहाँ जाने अनजाने में माएँ पहुँच गई या परिवार से कोई पहुँच गया कि भाई उस लड़की से छुड़वाओ। तो अंततः आपको ये नहीं पता कि वो तांत्रिक क्या कर रहा है, वो किस प्रोसेस से कर रहा है। और अब वो जो सो कॉल्ड बहू है आपकी, अरे उसको बर्बाद करने के चक्कर में आपके बेटे की ही तो लाइफ बर्बाद हो रही है। क्या वो सुखी रहेगा क्या? तो ऐसे ऐसे चल रहा है समाज में। तो प्लीज़ अगर एक बार बच्चों ने शादी कर भी ली है आपकी मर्जी के खिलाफ जाके, तो एक्सेप्ट करें तो करें, नहीं तो सज़ा, आप सज़ा के अधिकारी नहीं है कि आप उनको सज़ा दो। तो ये एक जागृति आनी चाहिए हमारे समाज में। लोग छुप छुपा के ऐसे लोगों के पास जाते हैं, और वो जो कपल था जो एक दूसरे के लिए परिवार छोड़ दिया जिसने प्रेम विवाह में, वो उनमें से दोनों में से एक बीमार पड़ने लगता है। जैसे खासकर लड़की बिस्तर पे आने लगती है। अब लड़का कमाए, एक तो वो परिवार के खिलाफ गया या उसकी सेवा में लगा रहे, उस पर इतना पैसा खर्च होने लगता है। लड़के लड़की को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है हम दोनों के बीच में। उनकी जो वैवाहिक सुख है, उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है, वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहते। आना छोड़ो, वो एक बिस्तर पे एक दूसरे की तरफ मुंह करके नहीं सोते। अब वो लगता है ये क्या हो गया अचानक हमारे बीच में, सिर्फ इसलिए कि लड़का अपनी गलती मान के परिवार में लौट आए। कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे, लड़का लौट गया परिवार में और वो बेचारी लड़की अकेली रह गई। और जो हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने समय पे सब चीज़ें समझ के अपना ट्रीटमेंट करवाया, आज वो परिवार बचे हुए हैं। और जो एक केस था जिसके बारे में हमने बात की, उसमें जो ये डॉक्टर फैमिली है, लड़का भी इसमें डॉक्टर है और लड़की भी डॉक्टर है। इसको जब ये गर्भवती हुई तो उसको ट्विंस थे गर्भ में। अब माँ को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मेरे घर में क्यों आ गई। अरे तेरा डॉक्टर बेटा है, तुम पढ़े लिखे परिवार से आती हो। उस लड़की को सबक सिखाने के लिए वो किसी मौलवी तांत्रिक से कुछ बना के लाई, और जब बच्चा का जो संस्कार होता है ना, बच्चा गोद भराई होती है, माँ की गोद भराई होती है, उस गोद भराई में उसने उसको वो चीज़ खिला दी मिठाई के रूप में। उस दिन से जो बच्चे, जब वो बहुत मुश्किल आई उस लेडी को, आज भी उसका शरीर ठीक नहीं है, जबकि वो खुद एक डॉक्टर है, शरीर पूरा ख़राब हो चुका है। बच्चा जब एक बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो गया, दूसरा बच्चा ऑटिज़म वाला पैदा हुआ, और वो जब बच्चा 7 इयर्स का था तो वो मेरे पास केस आया। माँ का दिल मानने को तैयार नहीं कि मेरा बच्चा ऑटिज़म है, इसको ये पागल है क्या, क्योंकि वो बच्चा कुछ चीज़ों में तो एकदम जैसे अपाइज होता है, लेकिन वो ये हारमोनियम बजाता था छोटा सा ही। तो ऑटिज़म वाले बच्चे की उंगलियां हारमोनियम पे ऐसे कैसे चल सकती हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो माँ के दिल कहीं गवाही नहीं देता था कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। तब ये केस वो जगह जगह घूम रहे थे और ये मेरे पास आया। आज वो बच्चा कंप्लीटली ठीक नहीं है, क्योंकि गर्भ में ही उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, बट वो 40-50% ठीक है। तो ये तांत्रिक चीज़ों से कुछ किसी का भला भी हो जाता है तो किसी का बुरा भी किया जा सकता है। हाँ, मैंने कहा ना, आपके देखिए, एक तरफ ब्लैक मैजिक है और एक तरफ हम जैसे जो लोग हैं वो वाइट मैजिक कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोक कल्याणार्थ, कि भाई जो ऐसी चीज़ों से पीड़ित हो गए हैं। अब मान लीजिए आज मैं भी ये तय करके बैठ जाऊँ, मुझे क्या करना है, मैं भगवती की साधना करती हूँ, उसमें लगी रहूँ, लेकिन भगवती ने ही तो मुझे इस मार्ग में लगाया है कि जो हम साधना कर रहे हैं उसने वो जो पावर्स दी हैं उससे कुछ लोक कल्याण भी हो जाए, है ना। अब हम संत नहीं हैं, अगर मैं टोटली संत होती, मैं गृहस्थ हूँ, तो क्या पता मैं फ्री में भी ये काम कर लेती, बट चूंकि हम गृहस्थ हैं, हमारे कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। कल को मैं किसी ऐसी एंटिटी से भिड़ गई जिसमें मेरी इह लीला समाप्त हो गई, तो फिर इसको हम एज ए प्रोफेशन करते हैं। और बिलीव कीजिए, पैसा मैटर नहीं करता लोगों के लिए। लोग ढूंढते हैं सही व्यक्ति को, पीड़ित हैं, उनको सही लोग नहीं मिलते। किसी की यार जिंदगी ठीक होने वाली है,
और वो पागल के रूप में पूरी लाइफ उसको वो ढोते ऑटिज्म के बच्चों को, क्या वो ठीक है? करोड़ों रुपए लगता है, कुछ नहीं हासिल होता। तो जैसे मैम घर वाले ही, नियर डियर वाले ही ये सारी जेलस होके ये चीज़ें करवा देते हैं, तो बाहर से बच के तो घर तो आ जाएं, लेकिन घर वाले कहाँ जाएं, फिर क्या करें? हाँ, ये बात सही है कि आदमी के शत्रु घर से बाहर है, तो उनसे बचने के लिए वो घर में आ सकता है, शरण ले सकता है। पर अगर घर में ही उसके शत्रु बैठे हों, घर में ही भेड़िए बैठे हों, तो कहाँ जाए और क्या करना चाहिए? तो आप मुझे ये बताइए महेंद्र जी कि श्री कृष्ण ने क्या किया था? श्री कृष्ण के कौन थे? अपने ही तो थे, सगा मामा ही तो था। पांडवों ने क्या किया? द्रौपदी ने क्या किया? पांडवों के भी तो रिश्तेदार ही थे। तो जो ईर्ष्या आज नहीं है, ये ईर्ष्या तब से है जब से संसार बना। लोग जेलस हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना? तो अगर ऐसा है और आप फील कर रहे हैं कि आपका अपना ही कोई आपका शोषण कर रहा है, आपका अपना ही कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, बुरा कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने कहा कि ये तो मेरे ही हैं अपने, जब युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े थे और उन्होंने देखा ये तो मेरे पितामह है, ये तो मेरे गुरुजन है, ये तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं इन्हीं का ही वध करूंगा क्या? और वो तीर कमान छोड़ के रथ पे पीछे जाके बैठ गए। तो श्री कृष्ण ने क्या उनको संदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुर्माते संगो सत्व कर्मणि, कि तू पाप पुण्य मत देख कि क्या पाप है पुण्य है, वध कर दूंगा तो नरक में जाऊंगा, ये है वो है, ये व्याख्या खत्म। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता आपको एक नई चेतना देती है। ये हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार ही नहीं हुआ। ये सदियों सदियों से आती हुई पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, ये सारी परंपराओं को तोड़ के श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वो कर जिसमें तेरी रक्षा हो, तू वो कर जो तेरा कर्म निर्धारित है। तो हमें भी ये जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि हमारे शत्रु कौन हैं। अब या तो क्या है, इनसे दूर हो जाओ या सतर्क रहो। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे लगता है एक समाज में जागृति आनी चाहिए कि भाई कुछ आपके खिलाफ हो गया है मर्जी के, तो समझौता कर लो, कुछ आप झुक जाओ, अपने ही लोगों को ऐसे बर्बाद ना करो क्रोध के वश या ईर्ष्या के वश। और ये ईर्ष्या शरीर में ख़त्म हो, इसी के लिए तो हमें कहा गया कि कुछ परमात्मा में ध्यान करो, कुछ जप करो, कुछ तप करो, लोगों से मिलनसार रहो, अपने ये जो यम नियम का पालन करो, ताकि ये जो गंदी खराब चीज़ें हैं, जो विकार हैं शरीर के, नष्ट हो जाएं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहला मेरा यही उद्देश्य था हम लोगों का कि हम जागृति फैलाएं, है ना? और हम ये जागृति फैलाएं कि सब अपने परिवार वालों के साथ, प्रेमी जनों के साथ मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, है ना? और अगर बाहर के कुछ लोग ऐसा करते हैं तो सचेत रहें। दूसरा कि जो तंत्र की उत्पत्ति हुई थी, हमें वो नहीं भूलना है। तंत्र की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि हम हमारी आत्मा का आत्मोत्थान करके, सत्य ज्ञान की प्राप्ति करके उस परमात्मा तक पहुंच जाएं, ना कि इसका उद्गम इसलिए हुआ था कि हम किसी को परेशान करें, मिसयूज करें। तो तंत्र जो है वो मनुष्य के अभ्युदय के लिए है, लोक कल्याण के लिए है और निश्रेयस के लिए है, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। बहुत सारे डाउट थे तंत्र को लेके, ब्लैक मैजिक को लेके, बहुत सारी मिथ थे, तो वो सारे क्लियर हो गए और लोगों को ये जानने को मिला है भाई तंत्र है ना, ये नेगेटिव नहीं है, इनका पॉजिटिव वे में भी यूज किया जा सकता है और नेगेटिव वे में, वो दोनों अलग अलग वे हो गए दोनों। पहले तो मैम हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ आके शेयर किया, तो आज हमें भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, सभी डाउट्स मिथ्स क्लियर हो गए और आपको भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी। और कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस है इसको लेके तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैम की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैम से अपना कोई भी प्रॉब्लम है आपके वो डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपके प्रॉब्लम है तो आप मैम से डिस्कस करके अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं। और ये पॉडकास्ट एंड नहीं है, इस कन्वर्सेशन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे, तो क्वेश्चन पूछते रहो कमेंट्स में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।